Om Hu Akbar, Om Hu Breaking Akbar. live of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। और ओके साहब कह रहे आवाज क्लियर है। विजयंत साहब हमेशा की तरह मौजूद है, कह रहे लाउड एंड क्लियर। इंदर राजपूत कह रहे हैं नमस्ते। ट्रैवल एंड मार्केट कह रहे हैं आवाज आ रही है जनाब। थैंक यू सो मच एवरीवन। ब्लैक पिंक भाई भी है, क्या बात क्या बात क्या बात। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अल काफिर साहब भी जुड़े हुए हैं। A1 लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर कह रहे हैं हेलो मुर्तज एंड काफिर वल्ला हबीबी। थैंक यू सो मच A1 लेजर भाई। और रियासत पुदीना कह रहे हैं नो लेट जिहाद टुडे। आज तो टाइम पे स्ट्रीम स्टार्ट हो गई प्यारे भाई। ब्लैक पिंक भाई का सबसे पहले सुपर चैट आया था, थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई लोग, आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 2 है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोई भी मोमिन हजरात के पास इस बात का जवाब नहीं था कि गोया रसूलुल्लाह जो है वो उनका दिमागी तवाजुन ये बिगड़ा हुआ था, यानी वो अनस्टेबल माइंड था उनका। वो कुछ भी कह देते थे, उनको याद नहीं रहता था। और हमने देखा था कि सबसे पहली वही जो नाजिल हुई उसमें ही इख्तिलाफ है। और रसूलुल्लाह खुद एक जगह पे बताते हैं कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लदी खलक, ये जो है ये सबसे पहले वही नाजिल हुई। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे कि हमारे जो एक्स मुस्लिम्स है उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बहुत सारे मोमिन नाम है जो गुलाब विलाब भेज रहे हैं। ट्रीना जी भी है, हाँ रिजवान अहमद साहब भी है। तो लग रहा है कि कई सारे लोग हमारी वीडियोस देख के इस्लाम को त्याग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खैर, तो एक बुखारी बुखारी सही बुखारी वो किताब जिसको कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब मानी गई है मोमिनों द्वारा, उलमा द्वारा। तो उसमें ही हमने दोनों हदीस देखी जहां पे एक में पता चलता है कि इकरा सबसे पहले नाजिल हुई, और फिर दूसरे में जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि उनको रसूलुल्लाह ने बताया। सूरह मुदस्सिर जो कि सूरह नंबर 74 है, उसकी स्टार्टिंग की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। ये वाली जो आयतें हैं शुरू, ये वाली नाजिल हुई। तो इससे समझ में आता है कि हमारे रसूलुल्लाह जो है उनको याद नहीं रहता था। और आप सोचिए कि इतना बड़ा इवेंट है ये, सबसे पहली वही नाजिल हो रही है और उसमें ये हाल है, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो हमने सोचा चलो, उस दिन तो जवाब नहीं था मोमिनों के पास, तो गए होंगे अपने स्कॉलर्स के पास और पता किए होंगे, या कम से कम अपने स्कॉलर्स को लेके आएंगे और बताएंगे कि भाई ये रसूलुल्लाह का दिमाग इतना अनस्टेबल क्यों था। A1 लेजर खतना कह रहे हैं लाउड एंड क्लियर साहिल भाई, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। तो मैं काम करता हूं विदाउट एनी डिले। आप सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं, सारी जगह पे शेयर कर दे स्ट्रीम को। जल्दी से आप लोगों को ही वीडियोस जो है वो शेयर करना पड़ेगा। यूट्यूब में तो कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, काफी बुरी तरीके का शैडो बैन लगाया हुआ है। तो मैं काम करता हूं, मैं लिंक शेयर कर देता हूं सबसे पहले, ताकि हमारे मोमिन हजरात जुड़ सकेंगे।
रमजान भी गुजर गया, ईद भी हो गई, वासी ईद भी हो गई, मजे मस्ती भी हो गए हमारे मोमिन हजरात के। तो आई होप अभी थोड़ी सी गैरत इनके अंदर जागी होगी और दीन का जज्बा जागा होगा और अपने इस्लाम को, अपने रसूलुल्लाह को सही साबित करने के लिए वो जरूर आएंगे। तो कहाँ जाएंगे, पहले मेन चैनल पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आज का अमित साहब है नहीं, इस वजह से मुझे ही करना पड़ेगा दोनों चैनलों पे। ये लीजिए, पहले नंबर आता है मेन चैनल का, आ गया नंबर। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, आते साथ जो है हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी पधार चुके हैं। कह रहे हैं दुनिया में आग लगी है, जिहादी मर रहे हैं, तुझा ऐसा इशू है का, पहली सूरत कौन सी है? कुरान का क्रियाक्रम हो चुका है रे बाबा। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में मोमिन हजरात जो है वो परेशान हाल है और उनकी परेशानी की का जो सबब है वो खुद इस्लामी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्रियाक्रम तो हो ही रहा है एडम साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ओनली मुस्लिम्स ज्वाइन, ये आ गया लिंक सबसे पहले, ये हो गया पिन मेन चैनल पे। अच्छा, और एक एक चीज, ये अभी मैं आज शाम को जब यूट्यूब ओपन किया तो मुझे एडम साहब की इंग्लिश स्ट्रीम नजर आई और उससे पहले मुझे वो वीडियो आया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में एक जो फेमस चर्च के पोप ही कहेंगे ना, पोप है, बिशॉप। तो वो वहां पे किसी एक जिहादी ने आके उन पे हमला कर दिया। तो ये बड़ी दुख की बात है। एडम साहब ने उसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने स्ट्रीम में, इंग्लिश स्ट्रीम में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये क्या इनकी हरकतें है, ये क्या इनका तरीका है, ये क्यों इतने जॉम्बी बने हुए हैं, ये क्यों इतने सेंसिटिव है कि कोई कुछ कह दे, कोई इस्लाम को क्रिटिसाइज कर दे तो ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? अरे तुम 21वीं सदी में जी रहे हो भाई, ये जान लेने देने का काम बंद करो। देना है तो जाके दे दो, वो तुम्हारी मर्जी, उसके कई सारी तरीके होते हैं। आजकल तो मेरे ख्याल से पेनलेस डेथ का भी कुछ सिस्टम सिस्टम आ गया है मार्केट में। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम लोग की चाहत होती है, हम तो चाहते हैं कि हर कोई जिए, अच्छी जिंदगी गुजारे, प्यारी सी जिंदगी गुजारे। एक जिंदगी है। लेकिन आप लोगों की चाहत होती लेने देने की, तो लेना क्यों है भाई? वो दूसरे की जिंदगी है, उसकी खुद की जिंदगी है, उनको जीने दो। आपको देना है दे दो, बहुत सारे ऑप्शन है, जल्दी खाली करो, दुनिया बोझ कम होएगा थोड़ा। लेकिन नहीं, देना नहीं है, लेना है, दुनिया का सुकून खत्म करना है, ये इनका तरीका होता है। बैकअप चैनल पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। नॉन मोमिन हजरात बिल्कुल ना जुड़ना, वरना मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा भाई, मेहरबानी करो, मत जुड़ो। आधे से ज्यादा जो है बैक स्टेज आप लोग ही फिर भर देते हो, तो मोमिन हजरात को मौका नहीं मिलेगा। चलिए, ये बैकअप पर भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर कॉलर्स का सिलसिला हम शुरू कर सकेंगे। ओनली फॉर मुस्लिम्स, आजा भाई आजा। हाँ, अरे बाप रे, पिन मैसेज, चलिए मैंने शेयर कर दिया है। ये देखो, इतना बोलने के बाद भी डॉक्टर गौरव साहब, मैं अभी आपको सिर्फ निकाल रहा हूं, इसके बाद आप फिर से जुड़ेंगे तो मैं फिर ब्लॉक कर दूंगा आपको। ये एक और एक मुर्तदीन का अब्बा बोल के नॉन मोमिन जुड़ा है, अमित नामदेव। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई अमित साहब? क्या तरीका है ये? पहली फुर्सत में छोड़ दो स्ट्रीम। हाँ देखो, नाम लेते साथ भाग जाते हैं।
अच्छा, अब्दुल्ला साहब कह रहे सलाम साहिल, नॉन मुस्लिम जो स्ट्रीम ज्वाइन करेगा उसको उसकी मम्मी की कसम। ओके, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। मोमिन हजरात जितने भी है पटपट आ जाए। देव साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है और आप मोमिन नहीं लग रहे हैं। जाहिल मोमिन, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है और आप भी मोमिन नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर गौरव, मुझे लगता है आपको बैन करना पड़ेगा। आप इस तरीके से आप नहीं मानेंगे। डॉक्टर गौरव, अभी मैं आपको बैन करने लगा हूं, फिर आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में भी नहीं जुड़ पाएंगे, इतना याद रखिएगा। मछली की तरह तड़पेगी भाई, कह रहे साहिल भाई हमारे पंचगनी आओ, खातिरदारी करेंगे। जी जनाब, आ जाएंगे वहां भी। ब्लैक पिंक साहब ने इस्तकबाल किया है हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का, कह रहे हैं आ गया हीरो। और शहबाज खान साहब जुड़े हैं। शहबाज खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हेलो। जी शहबाज साहब, मोमिन हैं आप? हाँ सर। ओके, पक्के वाले कच्चे वाले? कुरान शरीफ पूरा नहीं पढ़ा था, हाँ, बस अलहमदो तक पढ़ा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। नमाजें कल मैं पढ़ते हैं, एक छोड़ टाइम, दिया? नहीं अभी जुमा जुमा जाता हूँ पढ़ने, रमजान फर्स्ट में टाइम एक आए भी हैं, रोजा पहले तो भी नहीं आए रखा। हैं? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आपको आए हैं। काफी साल से सुन रहा हूँ मैं, लॉकडाउन अच्छा, के बाद से ही मैं आपको सुन रहा हूँ। दरूद शरीफ सुना दे जनाब। कलमा मुझे है याद। दरूद शरीफ याद नहीं है नमाज जो पढ़ते थे? नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, काफी टाइम से मैं नहीं सर जा रहा। किस तरीके के मोमिन है सर आप, दरूद शरीफ भी नहीं याद है? आपको कैसे मोमिन अगर कंसिडर आप किया थोड़ा जाए? सा बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। अरे जो अत्तहियात के बाद पढ़ते हैं। अतैया तो लिल्लाह है, वस्सलावातो व तैयबातो। चलो यही पढ़ दो। अतैयातो लिल्लाह है, वस्सलावातो व तैयबातो। कमा सलाइका अस्सलामु अलैकुम। वाला इब्राहिमा वाला इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। भाई, दरूद और अत्तहियात दोनों का मिश्रण कर दिया भाई ने। नहीं भाई, मैं बहुत साल से गया नहीं हूँ, सिर्फ जुमा पढ़ने जाता हूँ, बस इतना ही तो है। और जुम्मा में भी तो वो भी अत्तहियात तो पढ़ना पड़ता है ना भाई। मैं पढ़ता नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ खाली जला जाता हूँ, वो भी घर के वजह से। घर हाँ, वाले जो हैं वो जबरदस्ती भेज देते हैं, उसमें ही जाना पड़ता है। बाकी मेरे को अलम का जाना सूरा आता है? बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अलम का सूरा आता है? अलम का सूरा आप बताएंगे तो मैं थोड़ा पढ़ लूंगा, मैंने पढ़ा नहीं है भाई। अरे अलहम का सूरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आता? हाँ वो याद है, वो याद है। पढ़ो। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह ये बताइए बताइए, मुझे याद नहीं है, फिर से बोलना सर साहिल भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे हम्म इतना याद नहीं है भाई, बहुत टाइम से नहीं अर्रहमान पढ़ा रहीम। है भाई। मालिक अर्रहमान यौमिद्दीन रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। चलिए एंजॉय करें भाई। आप तो आपने इस्लाम, चलो आपने सीरियस लिया भी नहीं था और आपने छोड़ भी दिया है मैंने नहीं मजबूरी लिया में भाई, भी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं गया था, अभी मैं घर पे ही हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं भाई। और मुझे क्या है यार, बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है नहीं। मैं नमाज में इतना नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं है ज्यादा। तो मैं ठीक है, कभी चलिए। घर वाले आप, धक्का मार के मेरे को अच्छी भेज बात देते है हैं तो आपका। मैं चला जाता हूँ। चलिए अच्छी बस बात है, भाई, और आपका कुछ नहीं। इंटरेस्ट खत्म हो गया है प्यारे भाई। हम्म। अभी तो हाँ, घर जिंदगी में अच्छे से। समझोगे, सभी लोग अभी घर में ऐसा है कि नमाज पढ़ते हैं, जाते हैं, रमजान में पूरे 30 रोजे रहते हैं। मेरी माँ है, जब तक मेरे को बोल रहे हैं, प्रेशराइज करते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर तो जुमे वाले दिन मैं कहीं न कहीं बाहर निकल जाता हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं, और आपकी वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, तो उससे मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च भी किया, पढ़ा। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो बात है, जो कमी तो है इसमें। ठीक है, चलिए खुश हुँ। रहिए भाई।
बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जरा देखते हैं कोई ढंग का मोमिन आएगा तो उससे बात कर लेते हैं। हाँ ओके भाई, चलिए। हाँ भाई। हाँ, एथियस्ट उन्नी कह रहे हैं आज हारिस ने अपनी वीडियो में इमाम की सुंदर बीवी की लॉजिक दी कि जो वो बंदा बीवी चुनने में इतना कॉशियस है वो दीनी मामलों में भी कॉशियस होगा, पर लुल्ली छोटी छोटी होने का नहीं बताया, वो आप बता दो यार। एक्चुअली ये जो है वो अपना शॉर्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उस पे काफी सारे व्यूज है। साजिद ने वो रेफरेंस के साथ इसको बताया है कि इमाम को जब प्रेफरेंस दिया जाएगा तो उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए। उसका सर बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो शॉर्ट में आपको मिल जाएगा प्यारे भाई, उसमें चेक कर लीजिएगा आप। ओके। एक्स मुस्लिम को मुस्लिम करने वाला। जी भाई, एक्स मुस्लिम को मुस्लिम करने वाला। एक्स मुस्लिम को मुस्लिम करने वाला, आवाज आ रही है आपको? अरे जाहिल मोमिन, और यार माइक और कैमरे का परमिशन दे दे भाई, डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। चलिए वो तो भाग गया। किंग ऑफ दिस एफ वर्ल्ड, अनम्यूट करें, मोमिन है आप? किंग ऑफ दिस एफ वर्ल्ड, जी अनम्यूट जनाब, कर ले कैसे अपने हैं आप आप? को। मैं ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं? अनम्यूट। चलिए भाग गया। जाहिल मोमिन सच्ची में जाहिल है लगता है, इसको माइक और कैमरे की परमिशन देनी भी नहीं आ रही है। असली मुर्तदीन, असली मुर्तदीन, अनम्यूट। भाई जा रहा हूँ, मोमिन नहीं हूँ। बस मैंने क्वेश्चन एक टाइप किया था, वो उसका आंसर दे दीजिए। बैन हो गए आप जाने से पहले। पंकज भाई, एडजेट के नाम से पंकज भाई, प्लीज मेहरबानी करके स्टूडियो छोड़ दीजिए। नॉन मोमिन है आप। यार सारे मोमिन क्या मर चुके हैं क्या? खात्मा हो गया सबका या क्या? एडल साहब भी बोल रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ इश। क्या यार, अजीब है। जेआर साहब कह रहे भाई प्लीज ध्रुव पिट्टी को एक्सपोज कर दो स्क्रीनशॉट। अच्छा वो मुझे निकालना पड़ेगा जेआर भाई। और जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली में उसका ट्वीट था या नहीं था। मैं बता देता हूँ, फिर भी आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरा फिर से भेजिए। अरे ये कौन आ गया भाई, मैं जा रहा कौन हूँ, आ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इश। मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ बोल के आइडल साहब भी फरार हो गए। ओ यार, खतरनाक। अच्छा जेआर भाई, आप मुझे फिर से शेयर कर दीजिए। आप सुन रहे हैं तो जरा फिर से शेयर कर दीजिएगा। एक ट्वीट है या एक स्क्रीनशॉट है एक्चुअली, और उसमें 6-7 साल पुराना है वो, जिसमें हमारे ध्रुवुद्दीन रठीउल्लाह साहब, उनका इस्लाम को लेके एक विचार उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैं जरा वो आप लोगों को दिखा देता हूं। बाद में बताया गया कि उन्होंने वो पोस्ट जो है वो बाद में उन्होंने डिलीट कर दी थी, है ना? तो ये फेसबुक का है शायद, ये मुझे ऐसा लग रहा है फेसबुक का है। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी है फेसबुक का है, किधर का भी है। अच्छा इसकी ऑथेंटिसिटी आई रियली डोंट नो, लेकिन देख लेते हैं है क्या वो।
ओपन कर देता हूं पहले मैं। ओके, आ गई। शेयर कर देता हूं। मीनवाइल अगर कोई मोमिन हजरात जुड़ना चाहता है, लिंक मैंने पिन किया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। ये लीजिए, ये आ गया स्क्रीन पे। तो ये है 8 साल हो गया ना, 16 मतलब 4 इधर और 4, 8 साल, 8 साल हो गया। द्रोहुद्दीन रठीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 4 टेररिस्ट अटैक्स इन द पास्ट वीक in Germany, all directly related to Islamic refugees. And the best plan the German government could come up is to teach compulsory Islam in schools. ये कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते 4 टेररिस्ट अटैक हुए हैं जर्मनी में, और सारे के सारे अटैक्स जो है उनका कनेक्शन इस्लामिक रेफ्यूजीज के साथ है। और जर्मन गवर्नमेंट का बेस्ट प्लान ये था कि उन्हें कंपलसरी इस्लाम स्कूल में सिखाया जाए। फिर वो लिखते हैं इवन अ 10-year-old वुड नो, एक 10 साल का बच्चा भी इस बात को जानता है दैट द रूट कॉज ऑफ दिस अटैक्स इज द रिलीजन एंड कल्चर आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। ये जो अटैक हुए हैं इसका जो बुनियादी वजह है वो इस्लाम है, इस्लाम का कल्चर है, इस्लाम की आइडियोलॉजी है। The ambiguity of outdated religious book, especially Quran, same as other religious books, misguides some people into being unwilling to accept secularism, gender equality, democracy, but employ other absurd customs. तो ये जो रिलीजियस किताब है, मजहबी किताबें हैं, और स्पेशली उन्होंने कुरान को हाईलाइट किया है, और फिर बाकी किताबों का भी लिखा है कि जैसे कि दूसरी किताबों में भी होता है चीज, ये मिसगाइड करती है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से वो सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट एम्प्लॉय अदर एब्सेंट कस्टम्स, और फालतू की जो इनके अंदर कस्टम्स है वो उनको लाने की चक्कर में रहते हैं, इंप्लीमेंट करने की चक्कर में रहते हैं। आई एम वर्किंग ऑन ए वीडियो ऑन इट। एवरी यूरोपियन नीड्स टू नो दिस टू स्पीक अप अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूं और हर यूरोपियन को इसके बारे में पता होनी चाहिए, और उनको गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ये बातें पता होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है कि स्कूल में कंपलसरी तौर पे इस्लाम को सिखाया जाएगा, इसके अगेंस्ट उनको बोलना चाहिए। और इट वुड डिस्ट्रॉय द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड। या तो फिर जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है जैसे वेस्ट में है, ये उसको तहस नहस कर देंगे, तबाह कर देंगे। कमेंट और पीएम मी योर सजेशन, ठीक है। और फिर इसके नीचे वो जो अटैक हुआ था वो यहाँ पे मेंशन है। अब ये पोस्ट जो है, अरे रजी अल्लाह ने ही बोला तो, अरे हाँ यार, ध्रुहुद्दीन रठीउल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने 2000 कभी 2016 में इन्होंने ये पोस्ट की थी। तो और इन्होंने बहुत सही लिखा है इस्लाम के बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनका फिर ये स्टैंड इस्लाम को लेके क्यों चेंज हो गया, क्या वजह रही है, व्यूअरशिप के वजह से या किसके वजह से। तो ये तो अब जो है, या उन्होंने इस्लाम में ऐसा अब क्या पढ़ लिया, अगर ये पोस्ट वाकई में उन्होंने किया था तो उन्होंने ऐसा अभी क्या पढ़ लिया, क्या चेंजेस दिख गया उनको, मौलाना साहब को, जो उन्होंने अपना आइडिया चेंज कर दिया, पोस्ट डिलीट कर दिया। ये तो अभी वो खुद ही हमें बता सकते हैं, जब भी आना चाहते हैं ध्रुव साहब हमारे चैनल पर। हाँ, धमकी भी मिली हो सकती है, बहुत कुछ वजह हो सकती है, फेम एंड मनी भी हो सकता है, कई सारी चीजें होती है। तो
वो आ सकते हैं और हमें बता सकते हैं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो और जो लोग भटके हुए हैं वो सही रास्ते पे आ जाए। तो ये एक चीज मुझे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच जेआर भाई। अच्छा, एक कोई जैद अनवर साहब जुड़े हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। जैद अनवर साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सर मोमिन है आप? हाँ। पक्के वाले कच्चे वाले हैं सर? नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे एडम से बात करनी है। उसे बताना है कि वो इतना ज़लील इंसान है, तो उसे शर्म आती है, वो कैसी बातें करता सर है। सर बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। जलील कौन है ये पूरी दुनिया देखती है, वो टेंशन नहीं लेना। पहले ये तो नहीं, बताओ कि मोमिन। तुम लोग जो इतना झूठ फैला के रखे हो, सबको मुर्तद सर बनने वो बोले हुए हो, झूठ तुम हमारा लोग बता दोज़ख में देना। जाओगे। जैद दोज़ख में अनवर सड़ोगे साहब तब हम उनको आप लगेगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा था, और वो आदम तो स्पेशली। सर हम साथ में दोजक में जाएंगे और वहां मजे करेंगे, टेंशन नहीं है। उससे पहले आप बताइए, नमाज वमाज पढ़ते हैं? हाँ। पांचों टाइम की पढ़ते हैं? नहीं, पाँचों टाइम की तो नहीं। कितने टाइम की पढ़ते हैं? अरे, पिंक मोमिन कहाँ चले गया भाई? मैं तो पूछने वाला था, लिपस्टिक लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो क्या नहीं लगाते हो, ये पूछने वाला था मैं। जल्दी से जुड़ जा भाई। कहाँ चले गया? अब तो शुरू हो रही थी बात। ओके यार, 007 विजय साहब स्टूडियो छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी। जाहिल मोमिन, लास्ट बार तुमको निकाल रहा हूं और उसके बाद। अच्छा, ये क्या लिख रहा है जैद अनवर प्राइवेट चैट में? आज मैं एडम से बहुत गुस्सा हूं, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बहुत झूठ बोल लिया तुम लोगों ने। ये एडम साहब पे तपा हुआ था बेचारा। जैद अनवर आ जाओ यार, हम मौका देंगे आपको। आपकी तड़प जो है उसको पूरी करेंगे, टेंशन ना लो। 007 विजय, बराए मेहरबानी स्टूडियो छोड़ दीजिए। शकील हुसैन। वालेकुम सारी भाई, याद है अपन? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? हाँ मैं ठीक हूँ साहब, आप कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। साहिल भाई, हम अल्लाह अ, का। अपन कुछ बोलने के लिए, हेलो, जी। ये अपन कुछ बोलने के लिए आया था। साहिल भाई, कुछ ऑब्जर्व किया तुम्हारे, इतना दिन से वीडियो देखा आप लोगों ने, आपने और एडम भाई ने बहुत कुछ दिखाया सुनाया। चल ठीक है, वो हाँ तो मैंने मान लिया कि इतना ज्यादा कल्ट है इधर उधर ये इस्लाम में। तो साहिल भाई, आप बोलते तो कि आप कोई मतलब अल्लाह को नहीं मानते हो, राइट? आपके सामने सर, अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप मोमिन हैं अभी तक? सर। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है सर। हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, बस कुछ पूछना है सर। हाँ पूछ लेना, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। उससे पहले ये बताइए, नमाजें पढ़ते हैं? सर इससे इससे पहले 2 बार आ चुके हैं हम, कितना बार बोले सर? अच्छा, कितना पहले आ टेस्ट लोगे चुके हैं सर आप? आप लोग? हाँ सर, 2 बार आ चुके हैं अपन। अच्छा, तो पहले टेस्ट तो दिया था सर आपने? एक बात, सर एडम भाई ने दिखाया था ना, स्पम की बारिश कर होती है तो वहां से मुर्दे मतलब हम ठीक हो जाते हैं। हम आए थे, एडम सर ने हमको बहुत कुछ ऐसे हदीसें दिखाए थे, आए थे दिखाए थे, तो आप देख अच्छा, लीजिएगा सर। ठीक है। यार ये देखिए, बैक स्टेज में आप लोगों को बताता हूँ मैं कितने नॉन मोमिन जुड़े हुए बताता हूँ, तो मोमिन हजरात जो है वो कहाँ से जुड़ पाएंगे। 007 भाई है, विजय शर्मा नाम है इनका। एक बार किक करो यार। देखो, अभी अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा ना आप लोगों को, तो आप लोग फिर नॉन मोमिन स्ट्रीम में भी आप लोग नहीं जुड़ पाएंगे। प्लीज मेहरबानी करके छोड़ दो। मेगा जी, आप भी स्टूडियो छोड़ दीजिए, नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ जाना। नॉटन माली, अगर मोमिन है तो माइक हेलो। और कैमरे की परमिशन दे दो। चलो ये भी चले गए। मेगा जी, पहली फुर्सत में स्टूडियो छोड़ दीजिए।
मेघा जी, मेघा कुराड़े जी, स्टूडियो छोड़ दीजिए और आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है और आप नॉन मोमिन है, नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा आप। जी शकील भाई, क्या सवाल है आपका? जी जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई। हाँ, ठीक है भाई। तो भाई आप बोलते हो कि आपके मतलब मुताबिक अल्लाह का मतलब कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप हम्म। बोलते हो ना? हाँ हाँ, हर एक वीडियो में बोलते हो। इलॉजिकल तो है। भाई एक बात बताइए कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। फिर आप मतलब हर टाइम सनातनी, ठीक है, आप व्यूअरशिप आपका सनातनी है, पहली बात नहीं। अब बोलेंगे तो आप बोलेंगे भाई तू बैसाखी ले रहा है, पहली बात ऐसा कुछ नहीं। बट आपके काम में हम्म। बहराना चलता है। आप वो स्वामी जी है, उनके साथ मिलकर आपने खुद ही यह बोला था कि एक्स मुस्लिम मतलब सनातनी होता है। ठीक है, तीसरी बात आप मैं गए थे कब जो आप बोला था ब्लॉग एक्स करते हैं उसमें मुस्लिम? भी दिखाया आपने सनातनी चीजों का। भाई 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 वो भाई, है, आप लगाइए, आप लगाइए, अरे यहीं पे रुक लगा जाओ, दीजिए सर, मैंने कुछ भाई। थोड़ा ठंडा ले लो, थोड़ा ठंडा ले लो। अरे भाई तुम बोलते मैंने हो ये ना कब तो। कहा? तो अरे सुन तो ले भाई, मैंने कब ये कहा एक्स मुस्लिम सारे सनातनी होते हैं? कहाँ सुन लिया भाई ये? कहाँ सुन लिया आपने? गई आवाज इनकी। भाई की आवाज चली गई है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं स्लो मोड ऑन करो। रुकिए जरा यार, ये अमित साहब नहीं रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल बढ़ जाती है मेरे लिए, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ इस पे स्लो मोड लगाने हेलो। का। जी भाई, कब कहा मैंने कि एक्स मुस्लिम सारे सनातनी होते हैं? अरे तुम बताया ना उस दिन वो क्या था स्वामी, मतलब मेरे को उतना मालूम नहीं है तुम हिंदुओं का। लेकिन उस दिन तुमने बोला कि ऐसे ही सनातनी मतलब एक मुस्लिम मतलब सनातनी का साथ है, दोस्त है, ऐसा कुछ तुमने बोला था उस दिन ही। हाँ यार, साथ है, दोस्त है और एक्स मुस्लिम सारे सनातनी हैं, हम्म। ये दोनों बात में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सुना नहीं, तुमने बोला ना कुछ अलग आपका नहीं है उस एतराज वीडियो क्या में, है? तुमने बोला था ना कुछ। नहीं ऐतराज देखिए भाई, अब एतराज बोलने क्या है जाएंगे तो तुम आपका? बोले तुम बैसाखी पे जा रहे हैं, अरे बैसाखी ले रहे थे एतराज तुम क्या है लोग, आपका ऐसे तुम लेकिन? बोला। हाँ ऐतराज भाई ऐसा ऐसा ही है कि तुम इस्लाम को ऐसा भला बुरा बोल रहे है, इतना कुछ हदीसा दिखा रहा है, हाँ, इतना कुछ कर रहे है तुम लोग। तो बात ना सनातनी पे, अगर तुमको इतना ज्यादा इन्वॉल्व है सनातनी में, तुम लोग का व्यूअरशिप भी ऐसा है, तो सनातनी में भी बात करो ना, कितना कुछ है उनके भी अंदर भी। तो आप अगर सनातनियों में इतना कुछ भरा पड़ा है तो आप अपना चैनल खुद क्यों नहीं खोल लेते भाई? तो भाई तुम इस्लाम में बात कर रहा है तो तुमको तो ये भी मैं तो करना चाहिए ना, इस्लाम से तुम बाहर निकला श्रीलंका हूँ, जाके। मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ। इस्लाम सबसे बड़ी गंदगी है। इस्लाम इस्लाम को छोड़ देने पर, यानी जो मुसलमान मुर्तद हो जाता है, एक्स मुस्लिम हो जाता है, उसको मारने की बात करता है, तो मैं क्यों ना इस पे बात करूं? तो भाई तुमको जैसे तुम लग रहा है कि तुम कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है, अपन समझ सकते हैं, अपन भी बहुत ज्यादा वीडियो देखा तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं अपन बोल रहे इस्लाम के ऊपर। बट अगर तुम्हारा है तो व्यूअर से ज्यादा देखो, मोमिन से ज्यादा तुमका ये है हिंदुइज्म है, मतलब सनातनी लोग है, तुमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ भी अपन ने सुना है, तो उनको थोड़ा बहुत तो बात करना चाहिए ना तुमको भी, अगर तुम ह्यूमन राइट्स की बात अरे कर तो रहे तुम सुना कि लाइक। है तो भाई, तुम सुना है तो तुम उसको क्रॉस वेरीफाई करो और उसके बाद उसको तुम जो है वो अपना चैनल खोल के बोलो ना फिर। तुम ये हाँ एक्सपेक्टेशन मुझसे क्यों रख रहे हो? चलिए, तो नहीं इनका है भी ना। इंटरनेट का कुछ मसला चालू है। हेलो। हाँ भाई। हाँ तो भाई मिमी बता रहा है कि तुम्हारा तो आधे से ज्यादा तो सब सनातनी है। हाँ, तो रहने दो, अच्छी बात है ना। तुम तो हमारी भाई उन जान लोगों के के भी पीछे बारे में पड़े। बता ना एक मिनट अगर। एक मिनट एक मिनट, शकील नहीं शकील, नहीं भाई, नहीं 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 सुनना पड़ेगा भाई, तुम अब। तुम्हारे सवाल का ही जवाब दे रहा हूं ना। उसका जवाब तो ले लो, क्या खाली सुनाने के लिए आए हो? तुम सारे जो है हमको मारने की चक्कर में हो, हमारी जिंदगी बर्बाद करने की चक्कर में हो। अब सनातनी हमको सपोर्ट करते हैं, तो भाई मैं क्यों नहीं उसको, उससे मोहब्बत करूं उनसे? तुम तुम जो हमको मारना चाहते हो, तुमसे मोहब्बत करूं, तुमसे बात करूं?
तुम लोगों के साथ रहूं जो कभी भी गला काट सकते हो? तुम हमेशा इस चक्कर में रहते हो कि मैं नहीं तो कोई और इनको खत्म कर दे, इनकी आवाज बंद करा दे, तो तुम लोग के साथ रहूं या मैं उनके साथ रहूंगा जो मोहब्बत करता है मुझसे, जिनको मेरी जिंदगी की परवाह है? तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? और तुम इतने अच्छे होते तो ये आज चैनल थोड़ी ना ओपन करना पड़ता। तुम्हारा मजहब, तुम्हारा ये कल्ट अगर इतना अच्छा होता तो आज ये चैनल ओपन नहीं करना पड़ता, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता मैं भी। ना हाथ में 5 उंगली सब सेम नहीं होता। अगर तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ, तो बाहर जाकर थोड़ा दुनिया घूमो, इस्लाम का ये देखो कहाँ तक है। तुम्हारे एक दो ऐसे करेंगे तो क्या इस्लाम पूरा बदनाम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा? अरे इस्लाम को बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बदनाम है। अरे भाई तुम लोग का हदीसा दिखा रहा है, तुम आए थे बता। भाई कौन लोग मानेंगे इतना, बताओ? तुम्हारा तुम लोग बात इस्लाम तो है करते नहीं ही हिंदुइज्म बदनाम। पे। इस्लाम के अंदर जो गंदगियां है कभी उस पर गौर व फिक्र करे हो? तुम्हारे नबी अरे पीडोफाइल, तुम्हारे नबी भाई सेक्स किसी को, लेवरी करने वाले। भाई नहीं नहीं नहीं, अगर कोई बच्चे को पसंद करे, प्यार करे, उसका मतलब पीडोफाइल नहीं होता भाई, पहली बात तो। ठीक है। बिल्कुल, एक बूढ़ा जो है एक छोटी बच्ची के साथ अगर सेक्स करे वो पीडोफाइल ही होता है। पीडोफाइल की अरे डेफिनेशन भाई क्या है? सेक्स कहाँ किया? सेक्स नहीं किया? अरे वो प्यार 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 क्या करता था, खाली ठीक है, उंगली, बच्चा बच्ची उंगली है का तो। इस्तेमाल कर रहे थे क्या? भाई मैं तमीज से बात कर रहे, तुम भी तमीज से बात अब करो ना। भाई तमीज से ही पूछ रहा हूं मैं, तुम कह रहे हो सेक्स नहीं किया, मैं पूछ रहा हूं तो क्या सिर्फ उंगली का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं भाई ऐसे मत बात सत्य मत बोलो, ठीक है। यार फिर वही बात, मैं पूछ रहा हूं कि सेक्स नहीं किया तो क्या किया? देखो तुम लोग जो हदीसा दिखा रहे हैं भाई, ये सब ठीक नहीं है ना। ऐसे दिखा रहे हो पीडोफाइल बोल तो के, ये सब कुछ ठीक दिखा नहीं है, रहे तो ठीक है वो भाई, जो सब लिखा छोड़ो। हुआ है नहीं वो नहीं दिखा नहीं, रहे, सब जाके छोड़ो। बुखारी को नहीं जलाओ, भाई। बुखारी के ऊपर केस करो। बुखारी लिखता है कि रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में हजरत आयशा के साथ सेक्स किया, हम थोड़ी ना बोले। अब लोग हम तुम्हारा तो लोग सिर्फ ऐसे बता रहे पोर्ट्रे हैं, कर रहा है लिखा हुआ चीजों को। तुम्हारे उलमा ने है, तो तुम्हारे बताओ मुहद्दिस ना, ने और भी लिखा तो है। मजहब है ना, सनातन तुम्हारे जो दोस्त है उन लोगों के बारे में अरे बताओ, है सनातन नहीं को बता रहे तुम छोड़ो लोग। ना, तुम ये गंदगी को कब तक डिफेंड करोगे? इस गंदगी को अरे गंदगी अपन तो डिपेंड कहो, नहीं कर रहा है भाई। तो बोलो गलत है। हाँ हम तो ऐसे बताओ तो सही हम क्या है ये ऐसे बताओ। इंसान को हम ऐसे इंसान को रोल मॉडल नहीं मानेंगे जो पीडोफाइल है, बोल दो। ठीक है, तो ये बात बताओ। ये मान लिया कि पहले चलो बोलो कि गलत है, हम अब बताओ ऐसे सही क्या नहीं। इंसान को, पहले ये मेरे साथ बोलो कि हम ऐसे इंसान को जो पीडोफाइल है उसको हम अपना ना नबी मानेंगे और ना रोल मॉडल मानेंगे, बोलो। अरे बात की बात ठीक है, मैं अपन मान ले रहा है तुम्हारा बात, लेकिन अपन नहीं को तो नहीं, ये तो मान बोलो कम लेगा से कम नहीं कि। पहले, भाई मान लेगा नहीं, जो हकीकत है पहले उसको मानो फिर आगे की बात करो। अरे मान तो लिया ना, ठीक है, तो तुम्हारे क्या हिसाब से मानते कौन हो सा सही बोलो? है, कौन सा मतलब सही है? नहीं पहले बोलो कि मैं क्या बोले? पीडोफाइल, बोलो मेरे साथ, मैं पीडोफाइल को अपना नबी, अपना रसूल, अपना रोल मॉडल नहीं मानूंगा, पहले बोलो। तो पीडोफाइल ठीक है, मैं मान लिया, चलो। बोलो मुंह क्या से, अब बताओ कि क्या कौन। तकलीफ है, मुंह से बोलो। हाँ बोलो, क्या बोलने का है? बोलो मैं ऐसे शख्स को, रिपीट करो हाँ मेरे बोलो। पीछे, बोलो मैं ऐसे अरे आप शख्स बोलो को, ना। मैं हाँ ऐसे शख्स को, रिपीट करो। अरे बोलो ना भाई, क्या यार मैं तुम्हें बच्चों सेम जैसा चीज बात है बार क्या? बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये आप अपने मुंह से पहले कहें, उसके बाद फिर आगे तो की मैं तो बात होगी। पहले ही बोल दिया ना भाई, कि मैं तो पहले ही बोल क्या? दिया कि ठीक है चलो मानते हैं तुम्हारा बात को लेके, कैसा है तो चलो मानते हैं मानते हैं, आप ठीक है। रसूलुल्लाह पीडोफाइल है? नहीं पीडोफाइल एक्चुअली नहीं है, ठीक है, तुम लोग गलत पोर्ट्रे मत करो कैसे इतना। नहीं है? पीडोफाइल एक्चुअली पीडोफाइल की भाई, डेफिनेशन क्या है? जो बच्ची लड़कियों को ज्यादा मतलब प्यार से उन लोगों के साथ अट्रैक्ट हो। हाँ, बच्चियों से जो अट्रैक्ट हो, एक हाँ तो बूढ़ा भाई हर कोई इंसान, होता है ना। एक ज्यादा नहीं उम्र का ठीक है। इंसान, नहीं, अरे भाई हर कोई होता है तो वो बहुत बड़ा बेगैरत इंसान है और उसको जेल में डालना चाहिए। नहीं नहीं भाई, वो प्यार था, ठीक है, हम लोग जैसे बच्चे को प्यार नहीं करते तो वैसे ही प्यार था हम लोग में। अबे वो तो बच्चे को नाम से बस प्यार बेबी थी। करना, बच्चे से प्यार करना, एक बेटी समझ के, एक पोतरी समझ के, एक नवासी समझ के, एक बहन समझ के, ये अलग होता हाँ। है।
और बच्चे से ऐसा हम्म, प्यार करना कि आप उससे सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपके रसूलुल्लाह को हाँ, वो बच्चों वाला प्यार नहीं था, आपके रसूलुल्लाह ने बाकायदा उनके साथ हजरत आयशा के साथ इंटरकोर्स किया था। इसको अच्छा, पीडोफाइल इसका बोलते सबूत हैं। दे पाओगे आप? हाँ, इसका सबूत है आपके पास? अभी बताता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्नॉलेज करोगे। ठीक है भाई, देखे ना, तुम सबूत दिखाओ। अभी बताता हूँ, 1 मिनट दीजिए। जो भी दिखाना उसका नंबर बताना। सब बताएगा तेरा भाई। एक मिनट देना। ये आ गई आपके सामने हदीस। कौन सी हदीस है? बता रहा हूं, स्क्रीन पे रुक जाओ थोड़ा। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2121। सही है, हदीस दिख रहा है स्क्रीन पे। भाई वॉइस कट रहा है भाई। वॉइस कट रहा है तो तुम्हारे इंटरनेट में मसला हो रहा है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा वॉइस कट रहा है तो अच्छा इंटरनेट हेलो। लेके आने का। गया भाई का इंटरनेट गया। यार मीनवाइल सारे लोग जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हबीबी जी, आप एडम साहब के चैनल पे आई थी, आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, आप एक्स हेलो। मुस्लिम हो चुकी है। हाँ भाई, सही हुए ला इंटरनेट। हाँ, आ रही है। हाँ भाई, बोलना है आ भाई, रही है ना, क्या क्या है? स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, दिख, थोड़ा बड़ा करो ना। बड़ा करूं? बड़ा कर देता हूं। बड़ा करने के लिए अबे और कितना बड़ा करूं बे? हाँ, दिख रहा है अभी। बताओ। हाँ। क्या है ये? पढ़ो क्या लिखा है। हेलो भानु। हाँ हाँ, क्या है भाई, ग्रेड बताओ। क्या है? सही हदीस, सुनन ठीक, अबी सही दाऊद हदीस है, हाँ। 2121। ठीक है, इसको इंग्लिश में करते हैं। क्या लिखा है पढ़ो, इंग्लिश आती है? हाँ, कहीं नहीं आएगा भाई। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड वन हाँ, और वाज कौन 7 बता years रही है बात? old। अच्छा, सबसे पहले ये बात आयशा। बता कौन रहा है, ये पढ़ो। हाँ, हजरत आयशा, हाँ ठीक है, तुम हाँ, दिखाओ ना यार, क्या अम्मी दिखाओ? आयशा बता रही है, पढ़ो अभी। The messenger of Allah married me when I was 7 years old, and in addition, Sulaiman said of 6 years he had intercourse with me when I was 9 years old. Okay, ये कौन सी हदीस है? क्या? सुनन अबी दाऊद 2121। कितने साल में इंटरकोर्स किया रसूलुल्लाह ने? Um, कितने साल में किया? 9 years. The messenger of Allah married me when I was 7 years old. In addition, Sulaiman said of 6 years. अरे कितने साल में किया भाई, बोलो। ये तुम मतलब ऑनलाइन से दिखा रहे हो? मतलब कौन सी साइड है ये? सुन्ना.com है, मोमिनो वाली साइट। बोलो कितने साल में अच्छा किया? भाई, डिंगी डिंगी वो कितने छह साल साल में में किया ही कर। रसूलुल्लाह ने? भाई मतलब डिंगी डिंगी क्या मतलब, ये था मतलब एकदम ही मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, जो इंटरकोर्स तो इंटरकोर्स वही है किसको ये। बोलते हैं? हाँ हाँ भाई, समझ रहे हैं, इंटरकोर्स किसको उतना बोलते उतना तो हैं? पढ़े लिखा है अपन। हाँ, तो कितने भाई साल में किया मतलब, इंटरकोर्स? तो
कुछ और मीनिंग भी तो हो सकता है ना इंटरकोर्स का, मतलब अपन नहीं, समझ क्या रहे तुम मीनिंग क्या होता बोलने है? के चाह रहे हैं। और क्या मीनिंग होता है इंटरकोर्स का? इसी वजह से मतलब पहले लाइक ऐसे पूछा था, बोल, क्या उंगली किए थे? अरे यार ऐसे मत नहीं बोलो रे तो भाई। तुम कह रहे हो इंटरकोर्स का अलग मीनिंग होता है, तो क्या उसको तो फिंगरिंग कहते हैं। इंटरकोर्स तो तभी होगा ना जब आप जो है आपका सामान मुबारक जो है वो गुफा मुबारक में डालोगे, उसको इंटरकोर्स कहते हैं। नहीं अपन को अब पता था आपने कहा जैसे था आयशा का दिखाओ, शादी हुआ था इतने और साल में। मैं इस चीज को एक्नॉलेज करूंगा। और आपको मालूम है कि ये जब हजरत आयशा जो है वो छोटी बच्ची थी, वो खिलौने के साथ खेला करती थी, गुड़ियों के साथ खेलती थी वो। नहीं पहले के ये टाइम देखो, में ऐसा था वो कि भी बताता हूँ, ये देखो, ये भी बताता हूँ, आज जाने नहीं दूंगा आपको। सही बुखारी की हदीस 5133 क्या कहती है? आ, यहां से, ओके। आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनका निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और जब इनसे सोहबत की, सोहबत, इंटरकोर्स, डिंगी डिंगी, सोहबत की, तो इस वक्त इनकी उम्र 9 बरस की थी, और वो 9 बरस आपके पास रहे। सही बुखारी 5133। क्या करूं? सही बुखारी, सही मुस्लिम 3482 क्या कहती है? Aisha reported that Allah's apostle married her when she was 6 years old, and she was taken to his house as a bride when she was 9. And when he died, she was 18 years old. ये देखो, सही बुखारी 6130 क्या कहती है आयशा? I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girlfriends also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये फतुल बारी वाले ने लिखी है, हदीस के अल्फाज यहां तक ही है, प्ले विथ मी। ये देखिए, सुनन नसाई की 3382, it was narrated that Aisha said the messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9, and I used to play with dolls. मैं गुड़िया गुड़िया से खेलती थी। बोलो अभी कि मैं रसूलुल्लाह जो कि पीडोफाइल है, ऐसे को मैं ना रसूल मानूंगा, ना नबी मानूंगा, और ना ही मैं इनको अपना रोल मॉडल मानूंगा। बोलो। बोल ले भाई। नहीं भाई ठीक है अपन देख रहा था बस, हदीसा देख रहा था। देख रहा है क्या है, और कितना देखेगा? तो भाई अपन लोग जब बोल, तुम लोगों के अंदर नहीं असल में ठीक है, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, ठीक है अपन लोग को उतना कुछ ऑनेस्टी मालूम है नहीं होने तो मैंने होता है। एक हदीस नहीं, मैंने आपको मल्टीपल हदीस बताई है। अगर ऑनेस्ट होते आप तो आपको अभी बोलना चाहिए कि मैं इस गंदगी से बाहर निकलता हूं, मैं ऐसी शख्सियत को ना रसूल मानूंगा, ना नबी मानूंगा, ना अपना रोल मॉडल मानूंगा, अच्छा चलो मैंने मान, अगर अच्छा चलो ऑनेस्टी साहिल भाई होती। मैंने मान लिया ऐसी शख्सियत को अपन नहीं मानता है, ठीक है। तो बोलो, ऐसा कुछ है ना बोलो कि, हाँ तो बोल दिया ना ऐसी बोल, शख्सियत को नहीं मानते हैं अपन, ठीक है मान लिया, बोल नहीं दिया क्यों मैंने। नहीं मान रहे? तो वजह, अपन को वजह आपने बोला ना, आप बोले कि अपन बार बार चीज रिपीट नहीं करेगा फिर हमको बैक स्टेज कर देगा अपन, तो नहीं। अपन आप ऐसे ही बोल रहा है आप कि क्यों चल। नहीं मान रहे अभी उसकी? भाई आप नहीं मानने की आपकी वजह बताओ ना अभी। आप बोले ना कि बताओ कि ऐसा नबी ऐसे को मतलब नहीं मानोगे, तो अरे मैंने बोला मेरी कि बात ठीक है नहीं करो, ऐसे। आपकी बात बताओ, आप क्यों नहीं मानोगे अभी?
देखिए साहिल भाई, इतना कुछ तो हम लोग को भी इल्म नहीं है सब कुछ चीजों का, ठीक है, थोड़ा अरे बहुत तो पता है, और भाई, पहले भी। तुम लोगों को इल्म नहीं है, और तुम लोगों को सनातन में क्या प्रॉब्लम है, तुम लोगों को क्रिश्चियनिटी में क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग को बुद्धिज्म में क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग को सिखिज्म में क्या प्रॉब्लम है, वो सब झांकना है। अपनी खुद की गंदगी तुमको नहीं झांक के देखना है। अभी तक तो तुम बोल रहे थे सनातन के बारे में क्यों नहीं बोलते हो, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो। अब तुम्हारी बारी आई तो बोल रहे हो हमको इल्म नहीं है। तो अभी इल्म दिया ना आपको, अब मानो। अरे चलो मान लिया साहिल भाई, चलो ठीक है, आपकी बातों हाँ से तो एग्री बोलो कर मुंह लिया से अपन, पहले ठीक, चलो कि, बोलो मुंह से अरे मोहम्मद भाई कितना साहब। बार बोलो भाई। नहीं बोला आपने, मेरे साथ बोलो मोहम्मद साहब। हाँ बोलो। बोलो मोहम्मद साहब हाँ मोहम्मद साहब। एक पीडोफाइल है। हाँ डेफिनेशन क्या बताओ पीडोफाइल का पहले। एक बड़ी उम्र का शख्स अगर वो बच्ची के साथ सेक्स करे, बच्ची की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको पीडोफाइल कहते हैं। ओके ठीक है। ओके, फिर बोलो मोहम्मद बोलो, साहब। आगे आगे बोलो। मोहम्मद साहब। चलो ठीक है, मोहम्मद साहब एक पीडोफिल है, चलो आपकी बात हाँ से हाँ, मैं एग्री क्या कर लिया अब। मोहम्मद साहब ठीक है एक भाई, एग्री कर, भाई बोल देना अपन, ठीक है ना। एक बार रिपीट, अरे साफ साफ बोलना, इतना डर के क्यों बोल रहा है भाई, तेरा कौन सा चेहरा है। नहीं भाई ऐसी कोई बात, अपन चेहरे के साथ भी आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ तो बोलो कि मोहम्मद साहब एक पीडोफाइल है। हाँ जो देखो बोल। ठीक है, अपन मान रहा है, चलो पीडोफाइल थे, अब बोलो। ओके भाई लोग, इन्होंने मान लिया कि रसूलुल्लाह एक पीडोफाइल है, और पीडोफाइल को मैं अपना रसूल और नबी नहीं मानूंगा। बोलो। अच्छा तुम्हारा डेफिनेशन पीडोफाइल की ये है ना, जो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, यही है ना। हाँ हाँ। ठीक है। और और बताओ। तो अब जो है भाई हमारे, ये इस्लाम से बाहर आ गए हैं, इन्होंने अपने रसूल को पीडोफाइल माना, मतलब रसूल को नहीं, मोहम्मद साहब को, और अब ये उनकी रिसालत और उनकी नबूवत से इनकार करते हैं। तो भाई के लिए एक एक गुलाब भेजो। आई होप ये पलटेंगे नहीं अपनी बात से, क्योंकि इन्होंने अभी 4,000 नहीं लोगों के ठीक है सामने अपन इन्होंने अपने मुंह से अल्फाज की अदायगी की है कि रसूलुल्लाह पीडोफाइल थे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपका करिए। देखिए डेफिनेशन आप जैसे दे रहे हो, ठीक है, अपन समझ रहे हैं कि ऐसा थे, ऐसा आपने जो हदीसा दिखाया कि ऐसा 6 साल का तो हम लोग को पता था, बट हम लोग इंटर कोर्स, हाँ इंटर कोर्स का हाँ अपन को में नहीं पता था थोड़ा बहुत, ओके, और पहले आज भी आप पता लोग जो चल गया। हदीसा दिखाए। हाँ भाई पहले ही ना बोलते अपन के इल्म नहीं है अपना। हम्म। तो देखो अगर ऐसा कुछ नहीं कि अपने रसूल के ऊपर बात कर रहे हैं, अपन बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो तुमको जाने ना पहचाने अपन बोल रहे हैं, ठीक है, एग्री कर रहे हैं, क्योंकि अपन को हम्म। उतना इल्म नहीं है और तुमसे सीखना है जानना भी है। उससे पहले भी जब अपन आया था पहली बार, तो आदम भाई ने दिखाया था कि स्पर्म की बारिश होगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐसा है नहीं, ऐसा काहे तुम लोग बता रहे। फिर भाई बाद में अपन आया था, उसमें ही बात हुआ था, तो अपन तुम्हारा वीडियो देखा 1-2 हफ्ते से आराम से वीडियो देखा, जफर भाई का भी देखा, जो जफर हेरिटिक है, समीर भाई का भी, दो सबका देखा, ऐसा नहीं है। तो भाई हाँ। कुछ चीजें ठीक है, अपन समझ रहे हैं कि कुछ चीजें ह्यूमैनिटी, देखो वो तो हर एक मजहब में होता है ना साहिल भाई, कि कुछ ठीक चीजें है, हो ह्यूमैनिटी के सकता है। खिलाफ भी होते हैं। ठीक है, हाँ हो तो सकता है। ऐसे बात हाँ नहीं हो सकता था, है नहीं, बट है। देखिए भाई आप एग्री भाई करो देखो या ना करो, दूसरे, दुनिया को मैं तुमको ना एक चीज देखो, अभी चूंकि आप इस चीज मैं को समझ टारगेट नहीं चुके कर रहा, हो। नहीं नहीं नहीं, आप भाई समझ रहे हो कि मैं अरे बात टारगेट पर, कर रहा हूँ, ऐसा टारगेट नहीं कर रहा कोई यार मजहब को मैं। शकील भाई आप जब कोई एक जी बात जी। बोलते हो ना, तो उसका जवाब भी ले लिया करो, इतना उत्सुक मत हो। ठीक है, देखो हाँ बोलो। मैं डिफरेंस बताता हूँ इस्लाम में, मुसलमानों में और बाकी मजहब वालों में। आपकी बात ये बिल्कुल सही जी हो सकती है कि दूसरे मजहब में, दूसरे रिलीजन में, उनकी स्क्रिप्चर्स में हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो इंसानियत जी। के खिलाफ हो, गलत हो, बड़े हम्म लेवल पे गलत हो। हम्म लेकिन हम्म मुसलमानों में, इस्लाम में और बाकी मजहब के लोगों में फर्क ये है कि वो हम्म लोग उसको कहते हैं कि भाई ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये गलत है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, और वो अपने अंदर सुधार लाते हैं, वो उसको चेंज करते हैं, वो उसको अपग्रेड करते हैं। हिंदुस्तान में खुद कई सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर आए हैं जिन्होंने अपनी मजहब की कई सारी चीजों को चेंज किया। हम्म। लेकिन इस्लाम में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अपग्रेड होने का। अच्छा हाँ, नहीं भाई, इस्लाम कहता है कि वो अपन के ऊपर परफेक्ट है। सब होता है ना।
खुद के तो ऊपर होता है ना साहिल भाई, ये कैसे आप चेंज होगे नहीं होंगे। एमबीएस साहब को नहीं ही ना, देख लो जो चूंकि जिस चीज को आप मान रहे हो वो खुद ही आपको इजाजत नहीं देता उस चीज की, इस वजह से देखिए आप भाई अगर चेंजेस नहीं ला सकते उसके अंदर, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आप अगर रसूल की या अल्लाह की कोई एक टीचिंग को भी अगर आप गलत मानते हैं, आप जाइए, आप कोई भी फिरके के कोई भी मस्जिद में जाके आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि भाई मैं तो मुसलमान भाई रहना बात चाहता हूँ क्यों नहीं लेकिन मैं, करता है वो यार लोग, तो वो सुन लोग तो का ले हर भाई, बार सुन तो ठीक ले है ठीक है। भाई, ये कह रहा हूं कि आप अगर आपको चेक करना है, आप कोई भी फिरके के कोई भी मस्जिद में कोई भी इमाम के पास जाइए और सिर्फ उससे एक छोटी सी बात करिए कि मैं मुसलमान हूं लेकिन मेरे को रसूलुल्लाह की और अल्लाह की ये बात इंसानियत के खिलाफ है और मैं इसको इंसानियत के खिलाफ मानता हूं और मैं इस चीज को नहीं हम्म, मानता, इसको गलत मानता हूं। क्या अब मैं हम्म। मुसलमान हूं? आपको हर फिरके का हर आलिम ये बोलेगा कि आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि आपने नबी तो की मैं बात को और अल्लाह की बात को गलत माना है। तो भाई अगर कहीं पे मेरे को लग रहा है कि हाँ ये तो गलत है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मजहब से बाहर हूँ, है ना। बाहर है, जाइए चेक कर लीजिए। तो भाई अगर कुछ ह्यूमैनिटी के कुछ ऑपोजिट गया है तो थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है मैंने मान लिया कि हाँ ये थोड़ा गलत है, बट वो तो अपन के खुद के ऊपर होता है ना कि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करे या ना ऑप्शन करे। है, नहीं है ऑप्शन। आप बाहर है, आप एक दो तीन छोड़ दीजिए, पांच दस छोड़ दीजिए, रसूलुल्लाह की एक हरकत को अच्छा भी ऐसे कुछ आपने चीजें अगर है गलत कि नहीं मान लिया आप हम्म तो आप इस्लाम से बाहर है, जाइए तो जाके ऐसा चेक कर कुछ है लीजिए। कहीं पे भी कोई हदीस है कुछ आयतें हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मान सकते, बट कि हम इस मजहब में रह सकते हैं, बट जो चीज कल्ट है उसको ना माने और जो ह्यूमैनिटी उसको नई ब्रिंग करे ऑप्शन है जैसे भाई, नई ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि ये आज के दिन हमने इस्लाम को परफेक्ट कर दिया, अच्छा परफेक्ट कर दिया, इस्लाम को परफेक्ट बनाया अल्लाह ने। और उसके बाद अल्लाह ओके कहता है कुरान में कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान की आयत है, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप कहेंगे कि मैं ये मानूंगा इसको नहीं मानूंगा, तो कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह कहता है पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल कहते हैं ओके कि आप दीन में एक नया तरीका भी ऐड नहीं कर सकते, अगर अच्छा करते हो तो वो बिदत है, हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही आपको जहन्नम में लेके जाती है। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, अल्लाह और रसूलुल्लाह दोनों भाई का इतना फरमान आपको नमाजें सुना पढ़ता दिया है। है तो क्या मतलब क्या है मतलब बोलता है कि रसूल मतलब इतना हम लोग नमाजें पढ़ते 5 वक्त का, अभी रमजान गया तो जहन्नम में थोड़ी थोड़ी चीजों का जहन्नम जाने का कोई मतलब ये तो करेगा ना, वो अल्लाह तो सबसे बड़ा है, तो वो छोटी छोटी बातों को लेके ह्यूमैनिटी के ऊपर वो तो खुद ह्यूमैनिटी मानता है ना अल्लाह, नहीं तो है ऐसी ना ये छोटी छोटी चीज। ह्यूमैनिटी, भाई ये ह्यूमैनिटी है ही नहीं ना। पीडोफिलिया जो है ये ह्यूमैनिटी नहीं है, तो सेक्स आप स्लेवरी ये आपके नजर में ह्यूमैनिटी साहिल नहीं भाई है। ओके, तो आपके आंखों में क्या दिखता है भैया कि मतलब ह्यूमैनिटी क्या है, आपकी आंखों में क्या दिखता है। जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हो और चाहते हो हम्म कि सामने वाला मेरे साथ ये सलूक करे, आपको सामने वाले के साथ भी वही सलूक करना चाहिए, इसको ह्यूमैनिटी कहते हैं। अगर अच्छा तो आप पहले तो चाहते हैं आप कि मुझे कोई आप मत आपको बोलिए, धोखा आपका ना भाई दे, जैसा है अपन, भाई ठीक है हेलो। अगर हाँ सुनो, हाँ नहीं अगर आप साहिल ये, साहब मैं ये यार बोल रहा था सुनता नहीं है आपको, बस यार आप तू, मत बोलिए। नहीं सुन अपन तो ये ले बोला था भाई। साहिल भाई कि आप मैं आपका भाई जैसा हूँ, आप मत बोलिए, ऐसे भी नॉर्मल भाई जैसे बोल सकते हैं आप। हाँ ठीक है भाई, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, मैं आपको अगर आप बोलूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं ये नहीं आप है। बहुत बड़े हैं। अरे मेरे भाई वो छोड़ना यार, असल चीज को सुन ले। ह्यूमैनिटी का आपने हाँ पूछा ना, बोलो मैंने बोलिए आपको बोलिए। ह्यूमैनिटी का बता दिया है कि आप जो अपने लिए जी पसंद करते हैं आप दूसरों के लिए भी वही पसंद करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई धोखा नहीं दे तो आप दूसरे को धोखा नहीं देंगे, यही ह्यूमैनिटी जी जी बिल्कुल। है ना। इसी को अपने को मान के चलना है प्यारे भाई। तो भाई हम जिस सोसाइटी में रहते तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना बोलते हैं, जो है ये पीडोफिलिया है ये सेक्स स्लेवरी है, इसका मतलब सबको बाहर नहीं लेके आ अभी जाए, ऐसे आप पॉसिबल नहीं थोड़ी ना है। बोल अगर ये सकते इंसानियत के खिलाफ है आप बोल रहे हो ना। यार, रुक तो सही। अभी आपने एक चीज कही है कि मैं सोसाइटी में ये चीज नहीं बोल सकता हूँ,
मैं कह रहा हूं कि अभी आपको बोलना भी नहीं है। अभी अगर आप जाके सोसाइटी में बोलोगे मेरे नबी पीडोफाइल थे, मैं नहीं मानता, तो आपकी गर्दन उड़ा देंगे वो लोग। अभी आपको नहीं बोलना है। जब वैसी सिचुएशन इंडिया में बन तो जाएंगी तब खुल के भाई ये बोलेंगे तो सब ह्यूमैनिटी लोग। है ना। क्या ह्यूमैनिटी है? ये पीडोफाइल को जो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो ह्यूमैनिटी आपके मुताबिक ये है ना, पीडोफाइल को सपोर्ट नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन हाँ लेकिन हाँ हाँ। ये भी ह्यूमैनिटी है ना कि मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। भाई अगर जो सच चीज है, अगर ऐसा है, सच है, तो ह्यूमैनिटी वहाँ मतलब क्या गया फिर, तो ये एक सब गया काम तेल लेने, करिए, नबी गया तेल अभी लेने। एक काम करिए, अभी तो 10:30 बज गया है। आज का दिन छोड़ जी सर। दीजिए, आज की रात। कल एक अपने साथ जो है बोंगा लीजिए, ठीक है? और आपके क्या? मोहल्ले में, आपके एरिया में मस्त एकदम जोर जोर से ये बुखारी की हदीस कोट करके आप बोलिएगा कि रसूलुल्लाह ओके पीडोफाइल है। ठीक है प्यारे भाई? ओके। तो अपन चलिए। बोल लेगा कि थैंक तुम, आप बोल रहे हो ना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो साहिल भाई यही बस, बिल्कुल। और कुछ नहीं। कल आप कल आप ये लेके जाके तबला बजा बजा के सबको बताइएगा अपने एरिया में, और ह्यूमैनिटी अरे का उन लोगों को तो की उतना इल्म ही मिसाल नहीं है रखिएगा। पीडोफाइल किसको कहते हैं। आप समझाना ना, आपका भी, आप ह्यूमन है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है। अब आपने ये काम कल से करना है। ठीक है प्यारे भाई? भाई बच्चे रहेंगे तब ना। अगर बच्चे नहीं क्या? रहे तो भाई तुमको आगे बताएं कैसे, अगर बच्चे नहीं रहे तो तुमको आगे बताएगा कैसे। तो इतना भी तू बेवकूफ नहीं है ना भाई, जितना तू बन के यहाँ दिखा रहा है। तो मैंने तो पहले भाई बोला तो तो तू नहीं, इंडिया एज सिंपल इज दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू कि लाइक अपन मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं कि करे तो करे क्या, बस वैसे आप बोल रहे हैं इतना कुछ है, मैंने सच कुछ देखा करे सेक्स तो स्लेवरी करे से लेके क्या, आपका जो। सुनिए, मैं बताता हूँ अभी। करे तो करे क्या, आपको, आपके अंदर जहन है, आपके अंदर दिमाग है, आपको क्या करना है? आपकी चाहत है कि मैं लोगों को इस गंदगी से निकालूं, तो ऐसा तरीका आपको ढूंढना है जिसमें आप अपनी बात भी रखो और आपकी जिंदगी को खतरा भी नहीं हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के सामने जो है वो सूडो अकाउंट बना के आप उनको मैसेजेस कर सकते हैं कि भाई देखो हदीसों में ये लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। इस तरीके से आप अपना दिमाग भाई चलाकर एक प्लान देखो अपन बनाकर, उतना कट्टर नहीं है, देखो मजहब के ऊपर अपन उतना कट्टर नहीं है, लेकिन जो कट्टर लोग हैं ना तो उनका घर दिमाग पे नहीं चलता बैठो, भाई उतना। आप आराम करो, लाइफ। भाई जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो इस्लाम से निकलने के बाद वो जाके सबको अभी बोलते बैठे कि भाई नहीं तुमको निकलना पड़ेगा। तुमको मालूम पड़ गई हकीकत, हम यहाँ बैठे हैं लोगों को बताने के लिए। हमारी आवाज बनो, हमारी हमारी आवाज को करोड़ों लोगों तक पहुंचाओ, लाइफ एंजॉय करो, निकलो इसमें से। ठीक है प्यारे भाई? लेकिन, हाँ साहिल भाई, लेकिन एक चीज बचपन से जो माने हुए हैं, इतना इतना नमाजें पढ़े हैं, इतना सब कुछ, पर एक झटके में कैसे हो सकता है ना साहिल भाई, ये भी तो बात है ना। नहीं तो भाई एक झटके में नहीं हो रहा है, तो आहिस्ते आहिस्ते इसको खत्म करो। जाओ जाके ऐसी मुनाफिकत वाली नमाज पढ़ लो जब तक आदत नहीं छूट जाती है। आहिस्ते आहिस्ते निकल जाओ। भाई तुम तो पूरा डिस्पेंसरी खोल के बैठा है, हर चीज का दवाई है तुम्हारे पास। हर चीज का दवाई है हमारे पास, अनलेस एंड अनटिल सामने वाले के अंदर जिद ना हो, नहीं देखिए, वो मैं तो सच्चाई को उतना, वो क्या समझने नाम था आया उस है बंदे का, या आर्ग्यूमेंट, सिर्फ ओबेदुर। बहस पे बहस करने आया है, इस बात से फर्क पड़ता है। नहीं नहीं वरना भाई, हम वो तो बात है इलाज, कि हम हम तो देखो, दवा मैं तो उतना सही दे पागल रहे नहीं हैं। हूँ। ओबेदुर वो जो आपके स्ट्रीम में आया था ना, ओबेदुर क्या नाम था पता नहीं, हम्म। तो वो तो पूरा शॉर्ट सर्किट है उसका दिमाग। लेकिन बात है कि समझने वाली बात है भाई, बुरा तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ हदीस दिखाया आपने, और हाँ ऐसा थोड़ा बहुत है, बट दिल में लगता है ना भाई, जब आप किस चीज को इतना दिल से मानते हो, बचपन से मानते हो, इतने नमाजें, इतने रोजे, सब कुछ करना, फिर उसके बाद आपको सडनली कभी ये दिखता है कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज है, तो और किसी मजहब में नहीं मिलता, और जब आपको ताने मिलते हैं दूसरे मजहबों से कि तेरे यहाँ पे तो ये है वो है, तो होती है वो थोड़ा बहुत दूसरों का जो छोड़ दो, अपने आप। अभी पहले आपके अंदर जो गंदगी है, यानी आपके अंदर गंदगी नहीं है, आप गंदगी में थे, आपको पता चल गया है कि यार मेरे कपड़ों में तो गू लगा हुआ है, अब वो सूख गया है। जब आपको किसी ने बता दिया कि देखो गू लगा हुआ है आपके कपड़े में, आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि उस गू से अपने आप को साफ करे, उस गंदगी से अपने आप को साफ करे। तो प्यारे भाई, सबसे पहला आपका काम ये है कि इस गंदगी से आप पूरी तरीके से बाहर निकले। बाद में कौन क्या ताने मारता है नहीं मारता है, ये तो बात साहिल की भाई बात आप है। भी क्या ये सब देख के ही निकले थे क्या? जी भाई बिल्कुल, यही सब देख के निकला था मैं। तो ठीक अभी है प्यारे किसी आप भाई? मजहब को नहीं मानते हो, राइट? नहीं, अभी नहीं मानता हूँ मैं अपना।
साहिलिज्म जो है ये मजहब अपना निकाल रहा हूँ, ऑन दी वे है, अरे अच्छा कितने मजहब दिन रहेगा से ये। बोल रहे ले तुम, अरे तो तो भाई निकालो यार, ऐसा हम लोगों को भी लो अंदर। मजहब निकालना क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है कि आज बोला और आज ही निकल जाएगा? उस पर मेहनत चालू है, आ अरे जाएगा मार्केट में अरे आप जल्दी। तो रसूल है, आप तो इस चैनल के रसूल है ना, तो आपके लिए क्या मुमकिन नहीं है, आप निकालिए। चलिए शकील भाई, काफी देर आपसे बात कर लिया, 1 घंटा हो गया है, बाकी थैंक यू मोमिन सो मच हजरात भाई। भी है, बट उनसे अगर भी बात कुछ करते कभी हैं। भी कुछ ज्यादा लगे तो भाई तो आ सकते हैं ना आपसे बात करने हदीसों पे ऊपर, मतलब कभी भी कुछ ये हो तो। अभी फिलहाल आप एक्स मुस्लिम है, अगर एज एन एक्स मुस्लिम आपको कभी डाउट रहेगा तो आप नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़िएगा। ठीक है प्यारे भाई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, चलिए, खुदा हाफिज। हो, थैंक यू ठीक, सो मच। थैंक यू। चलिए भाई लोग, ये भाई जो है वो बहुत दिन से आ रहे थे, आप लोग को भी पता है, एडम साहब की स्ट्रीम में भी आ रहे थे, यहाँ पे भी आ रहे थे, एडम साहब ने भी इनको काफी समझाया था, और फाइनली आज ये इस कल्ट से बाहर निकल चुके हैं पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत जो आदतें होती है नमाज पढ़ने की, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सब बोलने की, तो ये भी आहिस्ते आहिस्ते चले जाएगी। और मैं देखो एक एक चीज गारंटी के साथ बोलता हूं, जब इस्लाम की एक एक सिर्फ एक स्टार्टिंग की एक चीज जब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि ये गलत है, मैं गारंटी देता हूं, मोदी वाली गारंटी देता हूं, कि उसके बाद उसको सब चीजें ऑटोमेटिकली गलत दिखना शुरू हो जाएगी। सो वी नीड दैट फर्स्ट पॉइंट, वो पहली चीज किसी तरीके से वो गलत अगर साबित हो गई, फिर मैं लिख के देता हूं कि उसको हर चीज फिर गलत दिखना स्टार्ट हो जाएगी, वरना उसको कोई भी चीज गलत नहीं दिखेगी। ये मामला होता है, ये हमको दिमाग खोलना है। तो अच्छा लगा शकील भाई से बात करके। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। एमिनम एडी भाई कह रहे हैं इंटरकोर्स बोले तो फिजिकल लोचा भाई। चंद्रा भाई कह रहे हैं इसको झटका लगा, और निकल भी गए झटका लगने के बाद, कभी कभी झटका लगना भी जरूरी होता है। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अगर स्ट्रीम करने से इस्लाम बदनाम नहीं होता या कोई फर्क नहीं पड़ता तो इनके अ, अंग विशेष में मिर्ची क्यों लगी हुई है, और ये लोग तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी मोड में क्यों है। हाँ। वो वाली चीज मेरे को याद आ गई। अंजलि, अंजलि, और वो क्या डायलॉग था जरा लिखो यार, वो सुनील शेट्टी वाला एग्जैक्ट डायलॉग क्या था, फिर मैं बोलता हूँ। अंजलि, तुम किसी और के हो जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। यार पूरा डायलॉग लिखो यार, मेरे को बोलने का है वो क्या डायलॉग था सुनील शेट्टी वाला। अंजलि, हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि। तो ये इनका हिसाब है कि मैं तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, मतलब तुम किसी और मजहब में चले जाओ मैं होने नहीं दूंगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा है नाखून से खतना भाई, ये वो वाले मोड में ही रहते हैं। मनीष कुमार थैंक यू सो मच। एवन लेजर खतना सर्विस भाई कह रहे इट वाज नॉट इंटरकोर्स, इट वाज प्लम्बिंग कोर्स, पाइप फिट करने का पानी निकालने का, वल्ला हबीबी पानी आ गया, पानी आ गया। चंद्रा भाई ने एक बड़ी लाल मिर्ची दी है, बहुत बड़ी, 4499 की। कह रहे हैं साहिल और एडम के चैनल पे कोई सनातनी हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम या सिख नहीं होता डंगर, ये सब इंसान होते हैं। नहीं, अभी उनको डंगर नहीं कहेंगे, वो डंगरता के लेवल से बाहर निकल चुके हैं हमारे शकील भाई। प्रिंस क्रिश्चियन कह रहे हैं आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, रोमांटिक एंड चैरिटेबल, मोमो चोज रोमांटिक लव विद 9 year old आयशा, ये पीडो नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। ए भाई मेंबर बने, थैंक यू सो मच। निक्स कह रहे हैं शकील मियाँ के लिए ये येलो मिर्ची कम पड़े तो शकील बताना, सनातनी ऑलवेज फुल सपोर्ट साहिल को देंगे, जो पुटना है पुट लो, लव यू साहिल एडम, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। रियल इंडियन कह रहे हैं मोहम्मद साहब बच्ची से प्यार करते थे, वाह क्या सोच है रे तेरी। एवन लेजर खतना भाई ने भी एक बड़ी लाल मिर्ची दी है, कह रहे ये सनातनी बहुत बुरे लोग हैं, सुपर चैटा भेजते हैं,
वल्लाह हबीबी, अल्लाह नोज द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानर। थैंक यू सो मच ब्लैक पिंक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। जेआर साहब कह रहे भाई ये 2016 के बाद खुजलीद्दीन का शागिर्द बन गया। नाखून से खतना कह रहे हैं मैं तो दोजक में जाके सबसे पहले हमारे नबी के अम्मी अब्बा से पूछूंगा उम्मी की मिलाद उनके अब्बा के वफात के 4 साल बाद कैसे? अंकल जी और आंटी जी भी तो वही होंगे। हाँ यार, कम से कम हम रसूलुल्लाह के माँ बाप से तो मिलेंगे जहन्नम में। WD कह रहे हैं सर जी आई आस्क्ड दैट डे आल्सो आई विश टू कंट्रीब्यूट बट आई कैन ओनली डिपॉजिट बाय कैश, आई डू नॉट वांट इट कम एज अ बैंक एंट्री एज माय सीए एज अ मुस्लिम। WD भाई मैंने आपको उस दिन भी कहा था, अगर आप सुन रहे हैं आप मुझे व्हाट्सएप करिए या फिर ईमेल करिए, आई विल शेयर द डिटेल्स विथ यू और उसके बाद आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। WD भाई अगर आप सुन रहे हैं आइदर व्हाट्सएप मी और ईमेल मी। A1 लेजर खतना सर्विस कह रहे हैं पिंक मोमिन साउंड्स लाइक हमारा प्यारा इरफू। आया है वो, मैं लेता हूं अभी उसको। ओपनर आइज भाई की भी बड़े जमाने बाद एंट्री हुई है, कह रहे दीज आर फॉर साहिल एंड एडम। थैंक यू सो मच ओपनर आइज भाई। अवंतिका जी कह रही हैं रामनवमी को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल है यार, कल रामनवमी है, तो सभी हमारे जितने व्यूअर्स है और दुनिया भर में जितने हमारे श्री राम को मानने वाले हैं सबको रामनवमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। प्लीज एंजॉय द फेस्टिवल टुमारो। एडम सीकर यादव साहब थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन का। ओके जी, जैद अनवर साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जैद अनवर अनम्यूट कर ले प्यारे भाई। हेलो। जी जैद अनवर आप तभी डिस्कनेक्ट हो गए थे। डिस्कनेक्ट नहीं, तुमने निकाला था। यार झूठ तो ना बोलो ना प्यारे भाई। जो तुम लोग यहाँ बैठ के झूठ बोलते रहते हो दिन रात, अच्छा उसके अच्छा सामने चलो, अगर मैं अच्छा बोल भी चलो दूं तो एक क्या काम करते बोलूंगा? हैं, एक काम करते हैं, एक काम हाँ करते हैं। बोलो। अरे ओपन योर वॉइस भाई का वेकेशन ओवर हो गया है, बैक इन बिजनेस, तो आई एम श्योर अभी ज्यादा हम इनको देखने हमको मिलेगा। और डेनवर भाई कह रहे स्कैरी थिंग इज नो वन नोज व्हाट इज केपेबल ऑफ। साहिल, अच्छा व्हाट IL अगर इज केपेबल तुम ऑफ। लोग 8 हाँ घंटे डिबेट करते अच्छा होगे ना, आप ये बोलो, 5-6 घंटे तो अच्छा सुपर चैट ही सुनो, करते रहते होगे। अरे सुन तो सही भाई, सुपर चाटा से क्यों तुमको तकलीफ हो रही है? सुपर नहीं, चाटा एक को आदमी इग्नोर से करो। बात किया नहीं कि चलो चलो सुपर चैट पढ़ते हैं, फिर बात किया नहीं कि चलो चलो नहीं चलो पढ़ू सुपर चैट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या तो ये नहीं सब पढ़ू। लगा रखा है? और इतना झूठ बोलता है वो एडम। अभी चैट में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। उसको अरे ऊपर मैं लो ना। बात करवा दूंगा भाई, थोड़ा सब्र तो ले। पहले आपने मुझ पे एक इल्जाम लगाया है कि मैंने आपको किक आउट किया, राइट? हाँ। तो ये बोलो कि अगर मैं झूठा हूं तो मैं गुड़वा हूं। क्या हूँ? गुड़वा, ये क्या होता है? वो छोड़ दो क्या होता है, सिर्फ बोल दो अगर मैं झूठा हूं तो मैं गुड़वा हूं। अगर साहिल झूठा है तो वो गुड़वा है। ओके, और अगर मैं आप झूठे हैं तो आप गुड़वे हैं। अगर आप झूठे हैं तो आप गुड़वे हैं। आप झूठे हैं तो आप गुड़वे हैं, यानी जैद अनवर साहब गुड़वे हैं। ठीक है, अगर मैं झूठा हूँ तो मैं गुड़वा हूँ। ओके, तो आप वाकई में गुड़वे हैं क्योंकि आपने झूठ बोला था, मैंने आपको नहीं निकाला मैंने था। झूठ नहीं आगे बोला बढ़ते हैं। था। मैं ऐसे ही बात कर रहा था और वो कट गया था, तो तुम ही ने निकाला होगा। कटना कट आपके वहां से कटेगा तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। नहीं, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का नमाजें ये पढ़ते हैं पुरानी आप? आदत है। और ये आपने कहा कि आप चैट पांचों में टाइम की जो नमाज नहीं पढ़ते डिबेटर हैं हैं। उनको भी ऊपर ले लो ना। तुम लोग हाँ, जो लोग डिबेट करते हैं उन लोग को तो ऊपर लेते नहीं हो, बस ये टाइम पास करते रहते हो। अभी क्या कर रहे थे? आपसे पहले क्या कर रहे थे हम? हाँ हाँ, वो ड्रामा बहुत अच्छा करते हो तुम लोग। ओके, आप तो ड्रामेबाजी नहीं करोगे ना? नहीं। ओके, आयतुल कुर्सी आती है आपको? आयतुल कुर्सी? हाँ, देखो मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ता, थोड़ा बहुत आती है। सुनाइए। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ुहु सिनतु वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ बिइज़्निहि यअलमु बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हु बिइज़्निहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु वस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़।
खत्म। इसमें भी गलती कर दी आपने। नहीं तो मैंने बोला ना मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। ओके। दरूद शरीफ आती है क्या? वो भी नहीं आती है? नहीं, थोड़ा बहुत ही आता दरूद नहीं है। आता? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अला कमा सल्ली अला इबादिल्लाह। अलम आता है? अलम अल्हम्दुलिल्लाहि का रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा, ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि लिपस्टिक कौन से ब्रांड की इस्तेमाल करते हैं आप? यही जाहिल लोगों की तरफ बात करते हो, वो लिपस्टिक नहीं है, क्या है? फ़िल्टर है। ये फिल्टर है? हाँ, क्या मजाक करते हो? लिपस्टिक लगा के बोलते हो फिल्टर है? तुम लोग दिन-रात यही करते हो क्या ऐसे यहाँ पे? हाँ। यही सब करना तो भाई कोई बात करने आएगा अरे तो भाई, वो मैं इस आदम वजह शुरू से में पूछ चिल्लाने रहा लगता है हूँ कि ताकि, यूरी यूरी यार यूरी सुनो। गुस्ताखी गुस्ताखी और फिर निकाल देगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। मसला ये है कि यहाँ पे हमारी कई सारी जो है वो खवातीन भी वीडियो को देखती है, तो उनको अच्छे ब्रांड की, अच्छे उसकी लिपस्टिक मिल नहीं रही है। तो आपके जरिए से जो भी उनको भी पता खवातीन इन चल लोग को जाएगा देख कि रही ये हैं, ब्रांड वाली प्लीज़ इन लोग लिपस्टिक को जो ना है वो देखें। अच्छी होती है। इन लोग को देखना बंद कर दें, ये लोग गुमराह करते हैं। अच्छा देखो, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब आगे आप कह रहे थे कि झूठ फैलाते हैं एडम प्यारे साहब। क्या बच्चों, जो झूठ? कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये लीजिए, आ गए अब्बू, आ गए आप लोगों के। तुम्हारा अब्बू है ना? लेकिन मोहम्मद ने तो बोला मैं तुम सबका अब्बू हूँ। हदीस दिखाऊं? हाँ, झूठ ही बोलना है बैठ के। अगर हदीस दिखा दूं तो? नहीं, मुझे हदीस के बारे में पता है, तो वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे थे। वो आदम तो, अलैहिस्सलाम के बारे में बोल रही तो थी। मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही तो हूँ। हाँ, हाँ, मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। चलो ठीक है, फिर जिंदा करके दिखाओ मुर्दे। तुम आओ मेरे घर पे, मैं ज़िंदा कर दूँगा। मैं तो जिंदा हूँ बेटा। जिंदा कैसे? मुर्दा, जिंदा को जिंदा नहीं करना, मुर्दे को जिंदा करना है। नहीं, मैं इधर मुर्दा ज़िंदा भी कर दूँगा तो अच्छा तुमको कैसे ऐसा पता करो, चलेगा? ऐसा करो, वही ना, अपने दादा को जिंदा करके दिखा ना। मेरे दादा ज़िंदा हैं। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हैं? नहीं हो सकता। क्यों? जैसे ही तूने पहला लफ्ज अपनी जिंदगी में बोला था, फड़क के मर गया होगा। ये कोई दादा जिंदा रह ही नहीं सकता तेरा। तेरी आवाज सुनते ही फड़क कर मर गया वो। तुम्हारी आवाज़ सुनते तो तुम्हारी 7 पुश्तें जाग गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो अच्छी बात है ना, मेरी आवाज सुनते मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सात मत बोला पुश्ते, करो। मेरी 7 पुश्तें जाग गई, लेकिन तेरी आवाज सुनते ही तेरी 7 पुश्तें मर गई। शायद पुश्ते में ये। अच्छा बेटा, बात सुन ना। हाँ, अभी तेरी आवाज सुन के मैं सफाई सफाई करके आया था, अपना केला छूट गया था मेरा। क्या? कुछ नहीं, तुझे समझ नहीं आएगी। हाँ, क्या मसला क्या है तुझे मुझसे? इतना झूठ क्यों बोलते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद से सीखा। यही सब गुस्ताखी करना, फिर बोलना कि अरे मैं किसी की गुस्ताखी नहीं करता हूँ। मैंने कभी किसी की गुस्ताखी नहीं की। तो ये जो अभी तुमने बोला कि मोहम्मद से सीखा है, मोहम्मद ने ये बोला क्या झूठ है? बोलो। मोहम्मद ने बोला झूठ बोलो। कहाँ बोला है? ये तो सीधा झूठ बोला है तुमने। मोहम्मद ने बोला। अच्छा चल, मैं दिखा दूंगा अगर तुझे कि मोहम्मद ने बोला झूठ बोलो, तो क्या करोगे? हो ही नहीं सकता। यार वो बात की बात है ना, अगर मैं दिखा दूं तो? तो तो फिर मैं अपने आलिम साहब से पूछूंगा। यार ये तो कोई बात ना हुई। मैं दिखा नहीं दूं तो तो फिर अच्छा, तुम तुम लेकिन आलम तुम ना साहब बनोगे ना? एडम साहब, एक मिनट। पिंक मोमिन भाई रुको। अच्छा एडम साहब, ये भाई की है ना तस्वीर इसी है, तो थोड़ा हल्का हाथ रखना। कुछ मनवाना मत इनसे, खाली बता अच्छा, देना। ओके। तो यार भाई अच्छा बात सुन यार, तुम्हारे मोहम्मद ने कहा कि 3 टाइम में झूठ बोलना झूठ नहीं होता।
एक दोस्तों के दरमियान, एक दुश्मनों के दरमियान और एक बीवी का खावंद के साथ और खावंद का बीवी के साथ, क्या वो कहोगे इस बारे कृष्णा में? ने भी तो झूठ बोला था। ओके, आ गया ठीक है। बैसाखी पे। कृष्णा ने झूठ बोला था, जीसस ने झूठ बोला था, राम ने झूठ बोला था, सब। लेकिन अभी हम मोहम्मद की बात कर रहे हैं ना, और मेरी बात कर रहे हैं। मेरी और मोहम्मद तक रहो ना। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे। परफेक्ट, मैं यही तो कह रहा हूं कि उसने बोला और उसने ठीक कहा है। कि तुम बोलो। नहीं, ओके, वंस अगेन दोबारा बताते हैं कि अगर मैं आपको दिखा दूं कि आप झूठ बोल सकते हो, तो क्या कहोगे अपने प्यारे नबी को? तो फिर मैं सोचूंगा, क्या? वही देखूंगा कि तुम सच बता रहे हो क्योंकि झूठ, और ज्यादातर टाइम तो तुम लोग झूठ ही बोलते हो। आप चेक कर ओके, लेना उसको, जैद साहब हाँ, आप चेक चेक कर कर लेना। लूंगा। ओके, चलो। और ये एक ऐसा और बात बताओ, तुम लोग ये हाँ, रात को स्ट्रीम क्यों करते हो? वो दिल करता है ना। एक हफ्ते से मैं तुम लोग की फालतू वीडियोस देख रहा था, मगर रात को पापा घर पे होते हैं इसलिए मैं तुम लोग से बात नहीं कर पा रहा था, नहीं तो मैं बहुत पहले ज्वाइन करता। अच्छा, रात को डिबेट चल, करते हो कि सब लोग घर ही में रहे तो कोई बात ना कर पाए तुमसे ना। हम इसलिए करते हैं ना कि उल्लुओं की तरह आप लोग सारी रात को जागते हैं ना। क्या? कुछ नहीं, छोड़े। ये सही बुखारी की पहले एक हदीस पढ़े, फिर आगे चलता हूँ आपके साथ। क्या लिखा हुआ है सर? That she said, he who makes peace between the people by inventing good information or saying good things is not a liar. अच्छा, क्या क्या मतलब है? ये तो सीधा गलत लिखा हुआ है। सीधा ही गलत इतना लिखा हुआ है। झूठ मत बोला करो। साहिल, सीधा ही गलत हाँ। लिखा हुआ है यार सही बुखारी में। क्या तो भाई यार? फिर, वैसे बात हाँ भी तो ठीक ही है, अगर दो लोगों के बीच में पीस हो रहा है तो झूठ हाँ, बोलना तो ठीक ही है। अगर तो दो लोग झूठ, लड़ाई कर रहे हैं तो झूठ और बोल वो लोग, सकते हैं ना। हाँ, बोल सकते हैं। ओके, तो तो आप तो कह झूठ, रहे थे थोड़ी देर पहले कि नहीं बोलते, रसूलुल्लाह कभी गलत तरीके से झूठ झूठ बोलने नहीं की बोल सकते तालीमात ना। नहीं दी है। यहाँ पे ये तो कोई लड़ आपने अभी लड़ ऐड रहा है, किया है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं और वो लोग लड़ना बंद कर दें तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा, तो इसका मतलब है दोस्तों के दरमियान आप झूठ बोल सकते हैं? अगर वो लड़ाई कर रहे हो तब। नहीं, लड़ाई क्या मतलब, तलवार से लड़ाई कर रहे हो, बातों से लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे से नाराज हो, हर अगर उनकी मामले में ना। अगर उनकी दोस्ती पे कोई असर पड़ रहा हो उस लड़ाई से तो फिर हाँ, तो उसको झूठ रुकवा बोल सकते हैं। सकते हैं ना। हाँ, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत, कितना थोड़ा बहुत? जिससे दोस्ती हो जाए। कितना थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत, कितना थोड़ा बहुत? जितना मतलब जरूरत है दोस्ती जितना वापस कराने जरूरत के है, यानी लिए। थोड़ा बहुत नहीं, झूठ बोल सकते हैं जितनी जरूरत है। वो चाहे ज्यादा हाँ, की जरूरत है ज्यादा झूठ बोलो, कम की जरूरत है कम झूठ बोलो। हाँ, अगर आप आपका वालिद साहब हैं, उनकी जो बेगम साहिबा हैं, अगर वो अपने हस्बैंड के किसी दोस्त के साथ सकस कर गई हो, तो एक क्या तमीज से बात करो। झूठ बोला जा सकता है कि नहीं? नहीं, अब अपने बाप का एग्जांपल लो ना। मैं अपने बाप का एग्जाम्पल क्यों लूं? तुम्हारे का क्यों ना लूं? जो आया मेरे पास, जो कह रहा है कि झूठ बोलनी अच्छी बात है, जो बोल रहा है झूठ बोलनी अच्छी बात है, मैं उसकी एग्जाम्पल लूंगा। या जो कह रहा है झूठ बोलना बुरी बात है, तो उसकी तुम तो एग्जाम्पल लूंगा। तुम तो दोस्तों की बात कर रहे थे ना, अब ये कहाँ जा रहे हाँ हो? ना, तो अब यही यही आपकी एग्जांपल है क्या तुम्हारे आपके दिमाग में? आपके वालिद की बीवी ने आपके वालिद के दोस्त के साथ किया है ना। शर्म तो आती है तुम्हें? अब आप जो है ना, इन दो दोस्तों में दोस्ती कराने के लिए अपने वालिद को झूठ बोलेंगे कि यार नहीं नहीं, आपकी बीवी ने इसके साथ नहीं किया। अरे वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है यार एडम साहब आपने, वाह वाह वाह। गुलाब हो जाए एक एडम साहब के लिए। नहीं तो ये तो जिना हो गया ना। जिना को छोड़े सर, अभी हम झूठ की बात कर रहे हैं। जिना की सजा क्या है क्या नहीं है, वो सेपरेट है। दो दोस्तों में दोस्ती करानी है अभी आपने। सर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल, आप आज की एग्जाम्पल आपकी बड़ी जबरदस्त लगी। और उस दिन जो आपने वो इनहेरिटेंस वाले मामले में जो आपने एग्जाम्पल दी थी गरीब शौहर की, दिल खुश हो गया एकदम। ऑसम।
सर धन्यवाद सर। हाँ भाई जवाब दो। नहीं, ये यहाँ पे झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन ये तो दो दोस्तों में दोस्ती कराने की बात हो रही है मगर ये तो हराम है। यार। हराम तो झूठ बोलना भी है, लेकिन एक कंडीशन में हलाल हुआ ना। नहीं, ये इस कंडीशन में हलाल नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है इस कंडीशन में हलाल नहीं है? हाँ चलो वो ये बता हो ही दो। नहीं सकता। सर हो नहीं सकता का क्या मतलब है? किस कंडीशन में हलाल है और किस कंडीशन में हलाल नहीं है, दिखा दें हदीस से, कुरान से। झूठ बस दो दोस्तों के बीच में छोटा मोटा चलता है, इतना बड़ा नहीं। ये छोटा छोटा मोटे को मोटा डिफाइन कहाँ करें लिखा अभी। है भाई? ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हम्म, क्या हो गया जैद? हाँ। जवाब दो यार, सवाल किया एडम साहब ने। नहीं, यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो झूठ बोलेगा वो क्यों? भी गलत है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ दो दोस्तों में दोस्ती कराने के लिए बोल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। इस तरीके से तो नहीं ना। सर दिखाए ना किस तरीके से देन। वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं अगली बार तो पक्का लेके करूंगा। आइएगा ना फिर। मैंने जब कहा ना कि हर चीज में अलाउड है, ठीक है। हर चीज में नहीं अलाउड है। ओके, किस चीज में अलाउड नहीं है पहले ये बताएं। शादी में जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, उसमें अलाउड नहीं है। अच्छा कहाँ लिखा हुआ है ये बात? शौहर और पत्नी एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। नहीं। अरे रे 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 रे। ओके, लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं lie is not a lie। सर्च करते हैं। अच्छा जी, और ये तुम साहिल के नौकर हो क्या? ये देखें ये देखें ये देखें। समथिंग द मैन टेल्स टू हिज वाइफ टू प्लीज हर, lie is lawful in 3 cases। समथिंग द मैन टेल्स टू हिज वाइफ टू प्लीज हर। तो आप अपनी बीवी के साथ झूठ बोल सकते हैं। क्या करूं? ये सही हदीस नहीं है। ये तो सही नहीं है? जामिया एक तिर्मिजी सेकंड सब की देखते हैं हदीस सही है कि नहीं सही है। हाँ है। ये मैं बस सही बुखारी और मुस्लिम की हदीसें अरे मानता हूँ। यार ये तो सही हदीस है यार। तो ये तो जामिया तिर्मिजी की हदीस है। जामिया तिर्मिज़ी की सही हदीस है। चलो सही बुखारी सही मुस्लिम में ले लेते हैं। द पर्सन टेल्स द ट्रूथ रिगार्डिंग द ट्रूथ विल lie until regarding ओके व्हाटएवर दिस इज अ फेरी टेल। सही मुस्लिम क्या बकवास है। सही बुखारी ऐसे करते हैं। हाँ, एडिट करो एडिट करो। वाइफ क्या एडिट करो यार, पागल हो गए हो तुम। किधर गया किधर गया किधर गया? ओके नहीं आया, एक सेकंड अभी निकाल लेते हैं। ला 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 ला। आपके सामने ही निकालते हैं भाई, हम इधर भी नहीं जाएंगे। ये देख ये ले क्या गया? डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया। अभी डिस्कनेक्ट हो गया और फिर बाद में बोलेगा कि तुमने निकाला करके। अरे अभी क्लियर। यार, यार ऐसे नहीं ना करो यार। आ जा भाई जल्दी आ जा जैद। पिंक अच्छा पिंकी जी, पिंकी पोंकी। इसको सही मुस्लिम और सही बुखारी में ही लेना था यार। अच्छा जी, ये नसाई में आ गया, इसका भी कोई फायदा नहीं इसको। ये सही बुखारी लो जी। Prophet said it is not lawful for a Muslim woman to believe यार क्या बकवास है यार, मुझे ढूंढना पड़ेगा यार दूसरे तरीके से यार। साहिल सही मुस्लिम की हदीस है यार, lie is not a lie। वो निकाली जरा। एक मिनट। यार जिन्होंने क्या किया सुना.com ने। लाई इज नॉट अ लाई सर्च करना है ना। Except in 3 cases occasions ओके
lies पर not a lie in 3 सही बुखारी की हदीस भी है। मिल गया मेरा ख्याल है मिल गया। क्या बकवास। ये लें जी, आ गया सही मुस्लिम भी आ गया। ये है जी। ला 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 ला। सही मुस्लिम 2605A एडम जी साहब सर, आप जी सर 2605A। सर निकाल लिया ऑलरेडी। अच्छा मिल गई है। But in 3 cases, in battle for bringing reconciliation among the and husband to a wife and wife to a husband. तो यार ये तो टीवी में झूठ बोलना तो एब्सोल्युटली अलाउड है भाई, अरे क्या यार करें। विशाल तू क्या कर रहा है भाई? बैक स्टेज तूने फुल कर दिया है प्यारे, मत कर ऐसा। यार पिंक वो भाई पिंक अपना किधर कैसे है? आ पाएगा? यार ये विसल ब्लोअर को भी निकालो, इसने अल्लाह की तस्वीर लगाई हुई है। मिडल पाथ को मॉन्स्टर भी भी मेरे निकालो। ख्याल से नॉन मोमिन ही होगा। यार तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई लोग? हबीबी जी आपसे उस दिन एडम की बात हो चुकी थी एडम के चैनल पे। बराए मेहरबानी छोड़ दीजिए, आप एक्स मुस्लिम हो गई हैं। एंजॉय करें ना लाइफ को यार। यार आजा यार, पिंक आजा जल्दी। तो ये चैप्टर क्लोज करते हैं जल्दी से। पिंक का इंतजार करते हैं, तब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं ये मैंने प्यार क्यों किया मूवी की माधुरी दीक्षित वाली पोज में क्यों लेटा हुआ। ये सही बोला। ये एकदम परफेक्ट बोला तुमने। माधुरी दीक्षित वाला पोज है वो। याना मीर को साहिल पर कैसे कह रहे ही इज दी 72 हूर +1। सनातनी भाई थैंक यू सो मच। आईजीएन आशी 7 प्लेस भाई कह रहे इस एग्जाम्पल से पानी निकल गया मेरा, वाह वाह। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। रिएक्शन कह रहे मीठा अनवर। और मृत्युंजय भाई कह रहे भाई इसको बोलो सामान दिखाए, बाद में स्ट्रीम प्राइवेट भी करना पड़े तो चलेगा। मुझे डाउट हो रहा है कि ये मोमिन मोमिन ही है क्या। नहीं मोमिन ही है। अंब की दुनिया कह रहे हैं एडम भाई इतना मीठा मत छेड़ो, डायबिटीज हो जाएगा। अरे 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 अरे। आलोक यार ये कुमार कह रहे हैं साहिल हाँ। भाई जरा बैक स्टेज फारिग करो यार। मॉन्स्टर दोबारा है, इसको लो यार। अगर मुसलमान नहीं तो इसे ब्लॉक करो। एक मिनट रुको। एक काम करते हैं ना, ये जिस जिस पे डाउट है सबको ले लेते हैं। प्रो डिबेटर भी मेरे को लग रहा है। ये ये राहत रोहत जो भी है है। सरबजीत राहत बन के आए यार। क्यों तुम लोग यार दिमाग का ब्लॉक बी करो करते हो यार, यार। ब्लॉक करो यार, बदतमीजी कर रहे हैं ये। अभी फिर मैं लोग थोड़ी एक करते बार हैं। लास्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी नॉन मूविंग स्ट्रीम ज्वाइन किया। मैं नहीं चाहता हूँ ज्वाइन किया बोल रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ करना फिर से। मैं नहीं चाहता हूँ कि वहां कमेंट पे फिर आप लोग रोते बैठो हम ब्लॉक है, हमको अनब्लॉक कर दो, गलती हो गई। इस वजह से मैं ये बार हाथ हल्का रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? ये लो आ गया है जैद। अच्छा ये उससे मॉन्स्टर पहले भी साथ में है। प्रो डिबेटर अनम्यूट कर भाई। हेलो। एक मिनट जैद रुक जा भाई। प्रो डिबेटर और मॉन्स्टर दोनों अनम्यूट करो। हेलो। हाँ भाई जैद से बात करो, 5 मिनट में आया। जैद से बात करो, आप 5 मिनट मोमिन में। है क्या लेकिन? हाँ हाँ मोमिन हूँ 100%। लेके आ उस डंगर को। अरे जा। ये जैद इसकी बात कर रहा है, मीठे की बात कर रहा है। आ, दूसरा किधर गया मॉन्स्टर? मॉन्स्टर जी हेलो। मोमिन है आप? जी अच्छा पक्का मोमिन है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयतल कुर्सी ओके सुना। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस चल ठीक समावाति है व मा फ़िल ठीक है अर्द। ठीक है ठीक है। वेट कर, जैद से बात खत्म कर ले। ले भी जैद, आ गई यार सही मुस्लिम की हदीस जो तू मांग रहा था। नहीं, इसको हटा दो। ये भी मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा। नहीं नहीं, एक सेकंड। तूने कहा था तू तिरमिदी को नहीं मानता, तू सही बुखारी सही मुस्लिम को मानता है। तेरे लिए सही मुस्लिम लेके आए हूं, पढ़। कहाँ से? जहां से मर्जी पढ़ ले, चाहे पैंट Allah की is जिप खोल not के the पढ़ना one शुरू who कर दे। Allah is not the one who brings recon amongst the people and speaks good in order to avoid dispute, or he conveys good. Ibn Shahib said he did not hear an exemption was granted in anything what the people speak
as lie, but in But three in three cases: cases. in battle, for Hmm. bringing reconciliation amongst people, अच्छा, and ये हराम के पिल्ले जैद ने एडम नुन्नू जी याद किया है अभी। किया है नुजाद? भाग कोई गया। बात नहीं, वो बंद हुआ था। नहीं वो नहीं, नजर नहीं आ रहा आया था। है, आया है, आया है। हाँ हाँ, लेकिन लोगों अभी को मैं नजर नहीं ना आ तुम्हें रहा था। नहीं, लोगों को भी नजर आया है। हैं? तो हाँ, इसको अपने को 6 घंटे के अंदर क्लोज करके इसको क्या मतलब यार, एडिट करना ये तो पड़ेगा। 2 बंदों वाला रखा हुआ था यार। 2 बंदों वाला रखा हुआ था, नहीं, ये कैसे बात कर रहे स्टार्टिंग हो? में इसने किया है मेरे ख्याल से। नहीं इसकी नहीं वजह से तो यार, मैंने एक सेकंड, बोलते साथ चला गया। यूट्यूब पे देखता हूँ मैं, रुको। किया है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है मृत्युंजय भाई ने। ये किस वक्त किया है फिर इसने, जिस वक्त तुम इसके साथ बैठे हुए थे? नहीं, तुम भी थे तो अपने को समझ में नहीं आया। ये क्या बात है? नहीं आया यार, दुनिया कह रही नहीं है। अच्छा चलो, मुझे भेजना जरा, क्या भेजा उसने? हाँ, मैं भेजता हूँ। मीठे ने गेम बजाया है भाई, पिछवाड़ी में मजबूत लिया है इसने। यार दुनिया कह रही नहीं आया। एक मिनट रुको, मैं भेज रहा हूँ तुमको, रुको। मतलब सोचो आप कितना इनके अंदर हरामीपन है। यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चलो, पाकिस्तानी है, इससे मत कबूलवाना एडम, इसको मसला हो जाएगा। मैं इसको एडम को अलग से डिस्कॉर्ड पे मैसेज भी भेजा कि इसके मुंह से कुछ मत उगलवाना, नहीं तो इसको वहां पे मसला हो जाएगा। अपन इनका फायदे का सोचते हैं और इनके अंदर देखो कितना हरामीपन है। अच्छा, जामिया तिरमिज़ी जब दिखा रहे थे उस वक्त इसने किया है? जिस वक्त जामिया तिरमिज़ी दिखा रहे थे इसने तब किया साले हराम के पिल्ले ने। उस वक्त ये दूसरे तरीके से था ना, उस वक्त ये वाला हमने हाँ, करेक्ट नहीं ये किया वाला हुआ नहीं था। था। हाँ, ये जनाब है। ओके। यार रीस्टार्ट करना है स्ट्रीम या फिर बाद में रीस्टार्ट कर छह ले। छह घंटे से रीस्टार्ट करके पहले? इसको प्राइवेट कर दे। सर 1.5 घंटा और रीस्टार्ट करके प्राइवेट करते भी बहुत ज़्यादा टाइम है, रिपोर्ट होता रहेगा। अच्छा इसको बंद चलो। करके प्राइवेट कर ले, क्योंकि अभी तो सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है और फिर 6 घंटे में तो ये फुल स्टॉप भी लगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको ठीक बंद है। करके तो प्राइवेट कर दे, और प्राइवेट करके नहीं खोल ले, और बाद में इसको एडिट कर दें, इसके ऊपर वो कवर लगा दें। ओके, उससे पहले ये फटाफट 14 सुपर चैट भी खत्म कर देते क्योंकि वहां मिलेगा कर नहीं। लें। सनातनी भाई कह रहे हैं आखिरी आयत कौन सी है? आखिरी आयत पे जो है ना वो उसमें ये है यार, सूरह इख्तिलाफ है। तौबा बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट स्ट्रीम, नेक्स्ट जो खुलेगी स्ट्रीम उसमें बताता हूँ रेजिन इसमें। ब्रेड कह रहे प्लीज रिएक्ट टू रिद्धि पटेल फ्रॉम कैलिफोर्निया। देखना पड़ेगा कौन सा चैनल है। ब्रिजेश मालविया कह रहे साहिल गाना तो खत्म करो, इंकी पिंकी पोंकी। इसके आगे का मेरे को नहीं आता। राघोजा कह रहे अलनाबा 7833 कब नाजिल हुई? किताल फी सबीलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आलोक कुमार कह रहे मेरा मन अब कुछ मीठा मीठा हो रहा है। रोहित कह रहा है एडम भाई चैट में फातिमा है, बोलो बात करे आपसे। वो आती नहीं है ना, वो सिर्फ चैट याद करती है। फनलैंड विजय कह रहे हैं ए टू मोटिवेशन वाले अरविंद सर को मैंने बोला था साहिल भाई वीडियो बनाने के लिए, और उनका एक वीडियो आया एक्स मुस्लिम मूवमेंट पर लव यू साहिल भाई। मैंने उस पर कमेंट भी किया है, आप लोग उस पर कमेंट जिहाद करें। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं नखड़े दिखाने आया है गुलाबी लौंडा, ऐसा लग रहा था कि साहिल भाई रूठे हुए गर्लफ्रेंड को मना रहा था। ए कह रहे जैद से पूछो कि पैंटी कौन से कलर की पहनता है। और एडम के नुत्फे की आखिरी पिचकारी कह रहे हैं मालिक बिजी है, मैं बाहर आता हूँ, बस मालिक हुक्म दे। अजय पाल कह रहे हैं साहिल भाई होप यू एंजॉयड योर लक्षद्वीप टूर। जी भाई एंजॉयड। ह्यूमैनिटी अब ऑल कह रहे हैं रामनवमी नहीं नावमी, हैप्पी रामनवमी। ओके, हैप्पी रामनवमी, थैंक यू सो मच। एमएस कह रहे साहिल भाई तेरा ये सुपर चैट मच कर रहा है मेरे साथ, हो ही नहीं रहा। एडम किधर है? एडम साहब आ गए और सुपर चैट का मुझे पता नहीं भाई। रस्तोगी जी कह रहे साहिल मोमो को एक ट्रिक दो, मेरे पास दो हिंदू है जो मुल्ला बनना चाहते हैं, उनके कुछ सवाल है जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तब वो ये हदीसें दे जिसे उनको भी पता चले। सर ये बहुत चालाक होते हैं वैसे। अच्छा गाइज, हम लोग जो है ना वो फटाफट दूसरी स्ट्रीम जो है वो फटक से शेड्यूल करते हैं। आप लोग जितने लोग अभी देख रहे हैं वो नई स्ट्रीम पे आइएगा। इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ और फिर नई स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।